नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। शुक्राना मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज हमारे समक्ष शीतल विनायक आंटी जी जुड़ी हुई हैं, जो अपनी जर्नी हम सबके साथ शेयर करेंगी। ओवर टू यू शीतल आंटी। जय गुरुजी। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। शीतल आंटी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। शीतल आंटी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जय गुरु जी। जय गुरुजी आंटी जी। जय गुरु जी। गुरु जी, जय गुरु जी। सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का ये सेवा देने का बहुत बहुत अनंतम शुक्राना। मल्टीलिंगुअल टीम और सब संगत जी को मेरी तरफ से जय गुरु जी। वासन अंकल, आप एक जरिया बने हैं मेरे लिए, मेरी जर्नी को गुरु जी तक लाने का। गुरु जी की जर्नी मेरी दिखाने का आप एक जरिया बने हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना हूँ, तहे दिल से शुक्राना हूँ। मैं यहाँ कोई ज्ञान वक्ता बनकर नहीं आई हूँ, मैं तो बस गुरु जी के चरणों में एक छोटी सी सेविका हूँ। और आज उनकी दया से, उनकी कृपा से कुछ बातें अपने मन की, अपने सत्संग आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। मेरा सफर आंटी 2018 में गुरु जी के साथ शुरू हुआ था, जब जिंदगी में इतना अंधेरा था कि कुछ रास्ता नजर नहीं आ रहा था। मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं चलती थी, उनको डिप्रेशन था। मैं थोड़ा बैक जाऊं तो 1999 से उनको डिप्रेशन प्रॉब्लम थी, जिसको हम बाइपोलर मूड डिसऑर्डर कहते हैं। बाइपोलर मूड डिसऑर्डर में एक केमिकल इम्बैलेंस होता है ब्रेन में, जिसकी वजह से लोगों को मूड स्विंग्स होते हैं। तो मेरे अंकल को भी मूड स्विंग्स होते थे, जिसकी वजह से उनको हाई डोसेज लेने की वजह से वो बहुत से ज्यादा टाइम तक सोए रहते थे और काम पे ना जाना। या जब उनका मूड अच्छा होता था तो वो बहुत खुश रहते थे और बहुत खर्चा करते थे। ये ये दो प्रोबेबिलिटी होती हैं नॉर्मली बाइपोलर मूड डिसऑर्डर के लोगों के साथ। तो उस वक्त मैं जब 2018 में गुड़गांव में अपनी सिस्टर इन लॉ के पास रुकी हुई थी, मैं कहीं बैंगलोर से आ रही थी अपने बेटे के साथ, तो मुझे मेरी सिस्टर इन लॉ बड़े मंदिर लेके गई। तब तक मैं नहीं जानती थी कि बड़े मंदिर में गुरुजी कौन है, ना मैं समझती थी कि क्या हो रहा है। पर जब मैं बड़े मंदिर में कदम रखा तो मुझे एक अजीब सी शांति, एक सुकून जो आज तक मेरे साथ है वो मिला। गुरुजी दिखते नहीं हैं, पर जब हम उन तक पहुंचते हैं तो हर चीज उनके रंग से भर जाती है। ये मैंने वहां जाके फील किया, महसूस किया। मुझे गुरुजी के आगे बैठकर ऐसा लगा उनके चरणों में कि जैसे मुझे यहाँ पे आके जिंदगी मिल गई है। मतलब मेरा रोना रुका ही नहीं और मैं बस रोती गई। दीदी जैसे बोलती गई मैं वैसा करती गई। तब तक भी मेरे को नहीं पता था कि गुरुजी प्रेजेंट फॉर्म में नहीं है, गुरुजी की गद्दी है, समाधि ले चुके हैं, मैं नहीं जानती थी। मैं एक नॉर्मल इंसान की तरह बस उनको फॉलो कर रही थी। बस वही एक पहले महसूस हुई लीला थी। और उस दिन के बाद से गुरुजी की संगत और सत्संग मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया। उस वक्त मेरे अंकल इतने डिप्रेशन में थे कि मैं अंदर से बिल्कुल खाली और टूट चुकी थी। पर गुरुजी के सत्संग सुनने सुनने से मुझे इतनी शक्ति मिली, हर चीज से लड़ने की शक्ति मिली। गुरुजी हर पल 2018 से मेरी ताकत बन के मेरे साथ खड़े रहे। जो गुरु जी के चरणों में बैठ जाए उसको बोझ वो खुद उसका बोझ वो खुद उठा लेते हैं, ऐसा सुना था। तो समझ में भी आया कि मैं अकेली नहीं हूँ। आज भी जब मैं सत्संग में बैठती हूँ
तो लगता है जैसे कोई हमेशा मेरे कान में कह रहा हो, मैं हूं ना। सत्संग मेरे लिए कोई इवेंट नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ दिल रख दिया जाता है और वहां से रोशनी मिलती है। मुझे इतनी शक्ति मिलती है कि संगत जी, मैं आपको बयान नहीं कर सकती कि मेरे को कितनी शक्ति मिलती है सत्संग से। सत्संग में ना कोई गुरु होता है, ना कोई श्रोता होता है। बस एक लीला चल रही होती है जिसमें हम सब शामिल होते जाते हैं। तो आज मैं यहाँ हूँ वही लीला को थोड़ा महसूस कराने के लिए और गुरु जी के कुछ चुने हुए पल आपके साथ बांटने के लिए। मेरी जिंदगी में गुरु जी ने क्या क्या मेरिकल्स किए, कैसे मेरी लाइफ जर्नी को आगे लेकर गए हैं, 2018 से लेकर आज तक का समय कैसे मैंने गुरुजी की शरण में बिताया, गुरुजी ने मेरे पे कितनी कृपा की है, ये मैं बयान नहीं कर सकती। तो उसके लिए संगत जी, मैं बताना चाहूंगी कि मेरे अंकल का ट्रीटमेंट, जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि उनको बाइपोलर मूड डिसऑर्डर था। उनको दिल्ली से साकेत से ट्रीटमेंट चलता था। तो जब उनका ट्रीटमेंट चलता था तो हम दिल्ली साकेत डॉक्टर के पास जब जाया करते थे, तो मैं इनकी बुआ के घर रहती थी। तो वहां पर बुआ एक दिन कहीं सत्संग से आई और इनके गले में लॉकेट डाल दिया। ये 2018 से पहले की बात है, 2014 या 2015 के आसपास की। हमें नहीं पता था वो गुरुजी हैं और गुरुजी का स्वरूप है। ऐसे गुरुजी मेरे घर कब आ गए मुझे नहीं पता। मेरे अंकल घर आए, उन्होंने अपने साइड टेबल के ड्रॉर में गुरुजी का स्वरूप रख दिया। हमें तब तक नहीं पता था स्वरूप कहते हैं, हमारे लिए वो एक माला थी। मेरे लिए गुरुजी कब इतने बड़े बन गए, कब मेरी जिंदगी बन गए, मुझे 2018 के बाद समझ में आया, जब मैंने बड़े मंदिर जाके उनके दर्शन किए, जब उन्होंने मुझे मिरेकल दिखाए। वो कहते हैं ना, जब तक गुरु अपना एहसास नहीं कराता हम गुरु को मानते नहीं है। हम गुरु जी को, जब तक गुरु जी हमारे साथ प्रैक्टिकल करते नहीं है, हम कहते हैं कि गुरु जी आप हो कि नहीं हमें पता ही नहीं। तो संगत जी, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि गुरु जी ने मुझे हर पल अपनी प्रेजेंस फील कराई है। गुरुजी मेरे से इंटरनली जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैं बचपन से शिव जी की पूजा करती रही हूँ। तो गुरुजी मेरे लिए महाशिव हैं। वो हमें चुनते हैं, हम उनको नहीं चुनते। जब हमारी कॉलिंग होती है तभी हमारा टाइम आता है, और ये गुरुजी की कॉलिंग है, उन्होंने कब हमें बुलाना है। मैं आज से कितने जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, मैं गुरुजी से बस एक ही चीज कहती थी कि गुरुजी मुझे सत्संग बोलने की दात बख्शना। पर यकीन मानिए संगत जी, मेरे में हिम्मत, ताकत, शक्ति कुछ नहीं थी कि मैं बोल पाऊं। और आज मैं कैसे सत्संग कर रही हूँ मुझे नहीं पता। मुझे कौन सी शक्ति गुरुजी ने दी है, कैसे मुझे कनेक्ट कराया अंकल से, और मुझे अंकल ने आज्ञा दी। अंकल ने पहले मुझे 25 तारीख डेट दी, उसके बाद अंकल ने मुझे बोला कि कल फोन करके कि आज ही सत्संग करना है। और आज भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं सच में सत्संग कर रही हूँ। जो गुरुजी बुलवा रहे हैं, जो गुरुजी सोची दे रहे हैं, मैं वही सब बोल रही हूँ। गुरुजी ने मुझे अंकल ने मुझे बोला कि कल तुम्हारा सत्संग है और मैं चाहता हूँ तुम 1.5 घंटा करो। मैंने कहा अंकल मैं इतनी देर कैसे बोलूंगी। तो अंकल ने मुझे बोला नहीं, तुम्हारा सत्संग बहुत लंबा है। तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि गुरुजी ने उनको ये प्रेरणा दी होगी कि मेरा सत्संग वाकई में लंबा है, तभी मैं इतनी देर बोल पाऊंगी। और गुरुजी ने मुझे मुझे शक्ति देंगे गुरुजी इतना कि मैं अपनी सारी जीवन की गुरु जी की ब्लेसिंग्स, गुरु जी की कृपा आप सबसे बयान कर सकूंगी। जब मेरे अंकल बीमार हुए तो मुझे किसी ने बोला, वो इतने बीमार थे कि मुझे बड़े मंदिर से आने के बाद किसी ने बोला मुरादाबाद संगत में कि आप इनको हर महीने लंगर प्रसाद कराओ, गुरु जी के लंगर प्रसाद में ब्लेसिंग्स होती हैं, उससे आपके अंकल को बहुत बेनिफिट होगा। तब मैं हल्द्वानी से हूँ संगत जी, मैं बताना चाहूंगी मैं हल्द्वानी से हूँ। और हल्द्वानी में संगत नहीं थी, ना सत्संग होते थे और ना मैं जानती थी किसी को। तो मैं रुद्रपुर स्वर फार्म आंटी के यहाँ हर महीने सत्संग होता है, मंथली सत्संग, मैं वहां जाया करती थी। मैं वहां जाती थी, मेरे अंकल चम्मच भी नहीं पकड़ सकते थे, उनके हाथ लिटरली इतने शिवर करते थे कि मुझे उनको खिलाना पड़ता था। वो सोते हुए जाते थे, सोते हुए आते थे, और वहां पे गुरुजी महाराज के चरणों में भी पूरे सत्संग में सोए रहते थे। 2 लोग उनको पकड़ के चेयर पे बिठाते थे, 2 लोग उठाते थे। वो भी समय था। पर
महाराज ने इतनी कृपा की कि उन्होंने एक टाइम पे आके उनकी सारी दवाइयां बंद करा दी। वो उनके भले के लिए था कि बुरे के लिए था, मैं नहीं जानती, पर महाराज ने उन पे इतनी कृपा की कि उन्होंने सब अपनी दवाइयां छोड़ दी। उनकी इतनी सफरिंग थी, हमने इतना बुरा वक्त देखा, पैसे से, बीमारी से, हर चीज से। मेरे अंकल को जब बाइपोलर मूड डिसऑर्डर की प्रॉब्लम चल रही थी, उन्होंने सुसाइडल अटेम्प्ट भी करा, जिसकी वजह से उनकी बैकबोन टूटी, दोनों लेग्स टूटी, दोनों में फ्रैक्चर, प्लास्टर, ही वॉज बेड रिडन। अगेन पूरे टाइम सेवा करनी। मैं नहीं जानती थी मेरे को क्या शक्ति थी, कौन शक्ति थी, क्या करा रही थी। मैंने उनको बेड पे लिटाकर सेवा करी। मुझे डॉक्टर ने बोला कि इनकी बैकबोन में प्रॉब्लम है, इनके बैक में एक सर्जरी करनी पड़ेगी जिसमें एक बलून छोड़ेंगे जिससे बैकबोन जल्दी हील होके और ये उठ पाएंगे। मैंने बोला मैं इनकी बैकबोन का ऑपरेट नहीं कराऊंगी, क्योंकि सुना था कि बैकबोन के ऑपरेशन से कई बार यूरिन में प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैंने मना कर दिया, और जिसकी वजह से मैंने बोला कि इनको 3 महीने लगे, 4 महीने लगे मेरे अंकल को, मैं उनकी बेड पे ही सेवा करूंगी। मैंने अंकल को बेड पे रखा, उनकी सेवा करी। उनका उनका आप सोच सकते हैं कि सारा काम बेड पे होता था। मैं और मेरी मदर इन लॉ, हम दोनों सुबह से रात तक इनकी सेवा में लगे रहते थे। उसी दौरान इनको डिप्रेशन का इतना जबरदस्त अटैक आता था। आप समझ सकते हैं कि डिप्रेशन में कुछ भी इंसान को हो सकता है। तो इनको हेलुसिनेशंस होती थी, इनको लगता था कि उनके अंदर कोई प्रेत आत्मा आ गई है जो इन पे अटैक करती है। और उस अटैक में वो मेरे को गला दबाने को आते थे, मेरे को मारने को आते थे, कभी तकिए से मुंह दबाते थे, कभी गला दबाते थे। मैं समझ नहीं पाती थी। और वही है ना कि दिमाग इंसानी भाव है हमारा, हमें समझ नहीं आता कि क्या चल रहा है। हम हर जगह भटकते हैं। मैं हर जगह भटकी, मैं हर जगह भटकी, हर द्वारे गई, हर मंदिर, हर मस्जिद, हर मजार, जहां मुझे जिसने जो बोला मैं वहां गई। और मैंने अपने अंकल के लिए जो कुछ कर सकती थी मैंने सब किया। पर आखिर में मुझे डॉक्टर ने यही समझाया कि ये इनको बाइपोलर मूड डिसऑर्डर के साइड इफेक्ट्स, इनको हेलुसिनेशंस हो रही हैं। इन्होंने जो भी करा वो अपनी बीमारी के करके चला, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, आप इनको रिहैब में डाल दो। मैंने उसके लिए भी ना कर दी। मैंने कहा जैसे भी है मैं घर पे संभालूंगी, जितना भी साथ होगा मैं उसको संभालू, इनको संभालूंगी। उस टाइम मेरा बेटा छोटा था। मैं बता दूं संगत जी, मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां, 1 बेटा। मेरा बेटा छोटा था, 10 साल का। उस बच्चे ने इतना साथ दिया, उस बच्चे ने अपने बाप की पूरी सेवा की, खाना खिलाने से लेके दवाई खिलाने तक, उनका मुंह पोछने से लेके उनका हाथ धुलाने तक। ये गुरु जी ने ही संबंध कहीं ना कहीं बनाया होगा। मेरे कर्म होंगे जो वो कटवा रहे होंगे अपने से जोड़ने से पहले। वो कहते हैं ना कि जब गुरु जी आपकी जिंदगी में आते हैं तो आपकी जिंदगी से सबसे पहले नेगेटिविटी को काटते हैं। तो गुरु जी ने भी मेरे साथ ऐसा ही किया। मेरी 20 साल पुरानी दोस्ती थी किसी से, मेरी दोस्त थी। सबसे पहले मैं जब गुरु जी से कनेक्ट हुई, वो ही मेरे से कट गई। वो मेरे लिए शायद अच्छी नहीं रही होगी, या मैं उसके लिए अच्छी नहीं रही होंगी, मैं नेगेटिव होंगी, इसीलिए गुरुजी ने मुझे उससे काट दिया। गुरुजी ने धीरे धीरे मेरे जीवन से उन सब लोगों को काट दिया जो लोग मेरे लिए नेगेटिव थे। जहां मैं को पॉजिटिव मिलती थी मैं वहां जुड़ती चली गई। और आज मेरा संगत परिवार इतना अच्छा है, इतना साथ मेरा देता है, हर पल मेरे साथ रहते हैं। संगत में कहूंगी, मेरी 2 सहेलियां, मेरी बहन जैसी सहेलियां मुझे तो गुरुजी ने दी हैं। जबकि गुरुजी ने कहा है तुम्हें परिवार नहीं बनाना, तुम्हें संगत जोड़नी है। वो संगत ही है मेरे लिए, पर वो मेरे लिए मेरी सब कुछ है आज। उसके बाद मेरे जब मैं गुरुजी के साथ जब मैं बड़े मंदिर गई अपने बेटे को लेकर, वहां पे मैंने सबसे पहले शब्द सुना, नानक चिंता मत करो, चिंता ही समाए। तो एक्चुअली गुरुजी ने मेरी चिंता उसी टाइम से अपने ऊपर ले ली, क्योंकि जब उन्होंने मुझे शब्द मंदिर में बैठ के सुनाया तो मैंने बस यही अरदास करी। मुझे तब तक पता नहीं था कि मुझे गुरुजी से मांगना नहीं है। मैं जानती नहीं थी कि गुरुजी से मांगना नहीं है, गुरुजी को मानना है। तब तक कुछ पता ही नहीं था। मैं बस वहां गुरुजी से बैठ के अरदास करती रही कि गुरुजी आप ही सब कुछ संभालो, आप ही मेरे अंकल को संभालो, मेरे बच्चों को देखो। मेरे बच्चे तीनों हॉस्टल में पड़े हैं थ्रू आउट, क्योंकि
उनके पापा की बीमारी की वजह से मैं उनको घर पे रख नहीं सकती थी, क्योंकि मुझे पूरा टाइम अपने अंकल को देना पड़ता था, काम पे देखना पड़ता था, जिसकी वजह से हमारा काम भी लॉस में हुआ। ऐसा नहीं है कि मेरा काम बहुत फ्लरिश करा, मेरा काम भी सफर करा। मेरे ससुर जी ने पूरी जिम्मेदारी उठाकर, उनका बाप बनकर मेरे बच्चों को पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया कि आज वो अपने पैरों पे खड़े हैं, काबिल हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ये गुरुजी ने ही प्रेरणा दी होगी कहीं ना कहीं उनको, और गुरुजी ने ही कहीं ना कहीं एक माध्यम बन के किसी ना किसी को मेरे लिए भेजा। हम सोचते हैं कि गुरु से हम, मतलब मैं कहूंगी कि मैं कह रही हूँ कि मैं गुरुजी से 2018 में मिली, पर गुरुजी ने तो मेरा हाथ पहले ही थाम लिया था, और हर पल, हर वक्त, हर रास्ते में वो मेरे साथ चलते ही चले गए हैं, चलते ही चले गए हैं। पहले अंकल का सत्संग कंप्लीट करती हूँ कि जब उनको गुरुजी की ग्रेस मिली, तो उन्होंने दो उन्होंने अपनी मेडिसिन बीच में छोड़ दी, और छोड़ के वो गुरुजी के भक्ति में इतने लीन हो गए कि मेरे साथ सत्संग में जाने लगे, सत्संग करने लग गए। 2018 के बाद हमने पहला सत्संग अपने घर में मई में करा था। तब तक हमें आइडिया नहीं था कि गद्दी कैसे लगती है, गुरुजी को कैसे बुलाते हैं, और क्या होता है। पर यहाँ पे एक संगत थी, नीना आंटी, उनकी वजह उन्होंने मेरे को थोड़ा बहुत बताया। अमिता आंटी एक सत्संग थी, उन्होंने बताया। उसके बाद जब मैंने सत्संग पहला करा, तब मुझे दिव्या आंटी मिली, जो गुरुजी के टाइम की संगत है, ओल्ड संगत। वो गुरुजी को प्रेजेंट फॉर्म में देखकर आई हुई है, मिलकर आई हुई है, और उनका भी सत्संग बहुत प्यारा सत्संग है। गुरुजी ने सब कुछ करवाया, और गुरुजी ने इतनी हेल्थ ब्लेस करी। वो कहते हैं ना, जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं तो गुरुजी पहले हेल्थ ब्लेस करते हैं, फिर वो कुछ और ब्लेस करते हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था मेरे अंकल कभी ठीक भी होंगे, क्योंकि वो बाइपोलर मूड डिसऑर्डर थ्रू लाइफ टाइम रहती है। इट्स अ केमिकल इम्बैलेंस, जैसे मैं बता रही हूँ आपको, ये जीन्स में होती है। मेरे ब्रदर इन लॉ को भी है, मेरी मदर इन लॉ को भी है, और मेरे हस्बैंड को भी थी। बट मेरे हस्बैंड के खुश रहने के फेसेस कम आते थे, लो रहने के फेसेस ज्यादा आते थे। लो रहने में वो सोते थे और किसी से बात नहीं करते थे, बस सोना सोना सोना। कुछ दवाइयां सुलाती हैं, कुछ जिंदगी की परेशानियां इंसान को गिराती हैं, क्योंकि इंसान जब डिप्रेशन में होता है तो वो अपनी परेशानियों को एक बोझ मानता है, और इतना सोचता है कि वो गड्ढे में गिरता चला जाता है, और वो गड्ढा कब गहरा हो जाता है उसको पता ही नहीं चलता, और साथ वाला सोचता रह जाता है कि उसको कैसे निकाले। मैंने अपनी शादी के 1995 में, मेरी जब शादी हुई, उसके 4 साल बाद ही मैंने अपने पति का पहला फेस देखा। तो मुझे तब तक नहीं पता था कि ये क्या प्रॉब्लम होती है और कैसे होती है। हम दिल्ली, एक डॉक्टर, दो डॉक्टर, तीन डॉक्टर, चार डॉक्टर, डॉक्टर पे डॉक्टर बदलते गए, और उनका इलाज कराते गए, पर कहीं से आराम ही नहीं आता था। उस दौरान बच्चे भी होते रहे। पहली बेटी हुई, छोटी बेटी हुई, फिर बेटा भी गुरुजी ने ब्लेस किया, और सब बड़े होते गए। अकेले गुरुजी ने सब कुछ कराया, हिम्मत दी करने की। और मैं ये नहीं कहूंगी कि मैंने सब कुछ किया, मेरे रब ने, मेरे ससुर जी ने, मेरी सास ने, मेरे परिवार ने मेरा साथ दिया, सबको पालने में, सबको बड़ा करने में, घर चलाने में। आप समझ सकते हैं संगत जी, जब घर का कमाने वाला आदमी जो सब कुछ देखता हो, वो ही बीमार हो, सोया हो घर में 20-20 दिन, 15-15 दिन बिना खाए पिए, तो कैसा लगेगा। एक जीवन साथी की कमी इंसान को हमेशा चुभती है, और वो हमेशा रहती है। तो मेरे अंकल थे जब बीमार थे, तब भी मुझे शांति थी कि कोई बात नहीं गुरुजी, आपने संभाला हुआ है, आप इनको संभालिए। उसके बाद, सॉरी संगत जी, उसके बाद मेरे अंकल को 2020 में, जब कोविड का टाइम था, घर में गिरने से चोट लगी सिर पे। तब मेरी बड़ी बेटी बैंगलोर में जॉब में थी। बच्चों के बारे में मैं अभी बाद में बताऊंगी, पहले मैं जरा अंकल का सत्संग कंप्लीट करती हूँ। 2020 में अंकल को मार्च में, 15 मार्च को
सिर में चोट लगी और उनको हॉस्पिटलाइज गए, एमआरआई वगैरह हुआ, उनका बीपी शूट किया, डॉक्टर ने अंडर ऑब्जर्वेशन कहकर उनको एडमिट करा। मेरे दोनों बच्चे उस टाइम पे बैंगलोर में थे, क्योंकि बड़ी बेटी जॉब में थी और छोटी उसके पास गई हुई थी 12th के बोर्ड्स देकर छुट्टियां मनाने। वहां पे ही तब पता चला कि 2020 में कोविड आने वाला है। और जब कोविड आने वाला था तो मेरे अंकल हॉस्पिटल में थे। तो जब मेरे बच्चों को पता चला कि पापा को चोट लगी है, तो उन्होंने रातों रात फ्लाइट ली, क्योंकि छोटी बेटी कोविड के नाम से इतना डर गई कि उसने बहन को बोला कि दीदी अगर कोविड आ गया, लॉकडाउन लग गया, कोविड तो नाम ही तब तक कोविड पता था, क्या होना है कैसे होना है तब तक कुछ नहीं पता था कि कोविड में क्या है और कितना सीरियस होगा और कैसा होगा, कुछ किसी को मालूम ही नहीं था ना। और संगत जी, तब हम घर में मतलब बच्चे रातों रात जब वहां से बैंगलोर से फ्लाइट लेके दिल्ली आए, उन्होंने पूरी रात एयरपोर्ट पे बिताई। अगले दिन सुबह वो पीपी किट पहन के टैक्सी करके मेरे पास हॉस्पिटल पहुंचे। और हॉस्पिटल पहुंचे, 5 दिन मेरी बेटी ने रुकना था, बड़ी वाली ने, उसने बोला मम्मा मैं 5 दिन रुक कर, मेरी 23 की टिकट है, मैं 23 को वापस जा रही हूँ हफ्ता रुक कर, क्योंकि मेरी जॉब है और मैंने अभी अभी घर शिफ्ट करा है, मुझे घर सेटल करना है, तो मेरे को वापस जाना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है पापा, ठीक है आप चले जाओ, छोटी को घर छोड़ जाओ। पर संगत जी, गुरुजी ने तो कुछ और ही प्लान कर रखा था हमारे लिए। तब तक हम गुरुजी से क्योंकि जुड़ चुके थे ना, अगर मैं आज ये डॉट्स जोड़ती हूँ तो समझ में आता है कि गुरुजी ने ये प्लानिंग कर रखी थी बच्चों को घर बुलाने की, क्योंकि गुरुजी को पता था कि लॉकडाउन लगना है और बच्चे बैंगलोर में फंस ना जाए, मैं परेशान हो जाऊंगी, मेरे अंकल कोई काम नहीं कर पाएंगे और मैं वहां तक पहुंच नहीं पाऊंगी, तो कौन उनका करेगा। तो गुरुजी ने उनको पहले ही मेरे अंकल को चोट दे दी, जिसमें उनका शुक्राना कि उनको चोट इतनी घातक नहीं थी, उनको गुरुजी ने हाथ दे के बचाया। और बच्चे घर आ गए दोनों, और बेटा भी उस टाइम पे घर पे ही था, और तीनों बच्चे मेरे पास आ गए। और 22 तारीख को, 22 मार्च से, जैसे कि सब जानते हैं, लॉकडाउन लग गया, हम सब घर में रहे। कोविड के दौरान जब काम नहीं था, तो सबको पता है कि कैसे घर चलता है, पर गुरुजी ने सब प्लान किया हुआ था। गुरुजी ने हर पल सब कुछ संभाला, सबकी तनख्वाह, सबका खर्चा कहाँ से हुआ ये मुझे भी नहीं पता। रोटी खाने को लोगों के पास पैसे नहीं थे, पर गुरुजी ने सारा इंतजाम किया, सब कुछ हुआ। और हम कैसे घर में रहे, हमें गुरुजी ने क्षण भर को भी पता नहीं चलने दिया, एहसास ही नहीं होने दिया कि तुम्हारे पास काम नहीं है, क्योंकि हमारा काम सीजनल है, मेरा बैंक्वेट हॉल है। और बैंक्वेट का काम संगत जी आप सब जानते हो, रोज का काम नहीं है कि रोज दुकान खोली कमा के लाए। जब शादियां होंगी तभी काम आएगा। जब कोविड का टाइम था, तो जब कोविड में शादियां ही नहीं हुई तो काम कैसे चलेगा। वो पीरियड हमारे लिए ऐसे था कि हमें नहीं पता हमारे पास कहाँ से पैसा आता गया, हम खर्चे करते गए, और हम घर में बैठ के सबको रोटी खिलाते रहे, काम वालों को, सबको। गुरुजी अपने आप सारे काम आगे होकर हाथ पकड़कर करते रहे। उसके बाद कोविड के दौरान ही मेरे अंकल को गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम हुई। उनके गॉल ब्लैडर में स्टोन था, जो डॉक्टर ने बोला कि बहुत इन्फेक्टेड हो गया है, उनको पेन उठी, और वो इतना इन्फेक्टेड था कि कोविड, और ऊपर से कोविड चल रहा था, तो जो हॉस्पिटल्स थे उसमें आप पेशेंट को लेके कैसे जाते। पर फिर भी संगत जी दिखाया, डॉक्टर ने एक्सरे करा, डॉक्टर ने एमआरआई करा, डॉक्टर ने बोला गॉल ब्लैडर बहुत इन्फेक्टेड है, स्टोन पाइप में फंस गया है, जिसको इमिडिएटली रिमूव करना पड़ेगा, अगर नहीं किया तो गॉल ब्लैडर कभी भी बर्स्ट कर सकता है। आप सोच सकते हैं वो कंडीशन क्या होती है। कोविड का इतना ज्यादा जोर था, मैं बच्चों को घर से निकलने नहीं देती थी। मैंने अंकल को हॉस्पिटल में दिखाया, ऑपरेशन का सारा काम कराया। उनका ऑपरेशन जिस दिन तय हुआ, मैंने बस गुरुजी के आगे माथा टेक के यही अरदास की, गुरुजी अंग संग रहना,
आप ही सहाय हो, आप ही सब कुछ संभालोगे, आप ही सब कुछ करोगे, बस आप साथ रहना। और हकीकत में संगत जी, गुरुजी ऑपरेशन थिएटर में जब इनको लेकर गए और डॉक्टर ने मुझे बोला लेजर लैप्रोस्कोपी ऑपरेशन है, आधा से 1 घंटे में हो जाएगा। मैं बाहर खड़े होकर मंत्र जाप करती रही, अकेले खड़ी थी क्योंकि कोई बच्चा नहीं आ सकता था कोविड करके, और ना मैंने किसी को बताया था। अकेले खड़ी रही और मंत्र जाप करती रही। डॉक्टर 1.5 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और मुझे कहते हैं कि लैप्रोस्कोपी होना मुश्किल हो रहा है क्योंकि अंकल के पेट पे बहुत चर्बी है। अंकल बहुत हेल्दी थे, तो उनका पेट बहुत मोटे होने की वजह से लैप्रोस्कोपी में दिक्कत आ रही है। तो उन्होंने बोला कि लैप्रोस्कोपी करने में मुश्किल होगी, हो सकता है हमें बड़ा कट डाल के ऑपरेट करना पड़े और गॉल ब्लैडर निकालना पड़े। मैं वहां पे फूट फूट कर रोने लग गई। मैंने कहा गुरुजी, अगर पेट काट दिया तो स्टिचेस लगेंगे तो बहुत दिन लगेंगे हॉस्पिटल में, हील कैसे होगा, हीलिंग में टाइम लगेगा। संगत जी, तब मैं एक गुरु संगत भैया है, मैं अमित जौहरी जी, उनके साथ जुड़ी हुई थी। मैंने उनको फोन किया, उनसे बात की, उन्होंने बोला कुछ नहीं होगा, गुरुजी का मंत्र जाप करो, सही होगा। हकीकत में तब मैं किसी को ऐसे इंसान को परखने की समझ नहीं थी ना। हम हर किसी को संगत मान लेते हैं, पर वो संगत आगे से आपके साथ कैसे प्योर है नहीं है ये आपको नहीं पता चलता। उन्होंने मेरा साथ दिया, उन्होंने मुझे बोला कि आप बस मंत्र जाप करो, कोई कुछ नहीं होगा, देखते हैं क्या होता है। संगत जी, डॉक्टर अंदर गए, अंदर जाकर उन्होंने 1 घंटे बाद बोला कि मैं फिर से ट्राई करूंगा लेजर करने का। जब 1 घंटे बाद उन्होंने ट्राई किया, पता नहीं कैसे लेजर हुआ, और डॉक्टर ने 3 घंटे टोटल लगाए। 3 घंटे मतलब उनको ओटी में 3 घंटे लगे, क्योंकि 1 1.5 घंटा वो पहले ही ट्राई कर चुके थे, नहीं हुआ, 1 घंटे का वेट किया और उसके बाद फिर ऑपरेट किया। जब ऑपरेट किया, डॉक्टर ने मुझे बाहर आके बोला, पता नहीं कौन सी शक्ति थी, कौन सा आपके शिव जी भगवान थे या क्या थे, मुझे नहीं पता, क्योंकि डॉक्टर भी शिव जी के भक्त हैं। वो भी ओम नमः शिवाय बोल रहे थे और मैं भी बाहर खड़े होकर ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय का मंत्र जाप करे जा रही थी। तो डॉक्टर ने मुझे बोला, पता नहीं आपकी कौन सी शक्ति थी जिन्होंने मेरे को 1 सेकंड में होल करवा दिया, अंकल का गॉल ब्लैडर रिमूव हो गया। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना कि अंकल को हाथ देकर उन्होंने उस परेशानी से भी बाहर निकाला, और अंकल ठीक होकर हॉस्पिटल में 3 दिन रहे, और 3 दिन बाद मैं उनको घर लेकर आई। अकेले रहते थे क्योंकि कोई रुकने का साधन नहीं था। मैंने उनके लिए रूम नहीं लिया, मैंने उनको आईसीयू में रखा कि कोविड ना हो जाए, कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, इस डर से कि उनकी केयर हो जाए, मैंने उनको आईसीयू में रखा। अंकल पूरे टाइम ठीक रहे, गुरुजी की कृपा उन पे बनी रही। फिर संगत जी 2000 मेरी बड़ी बेटी की शादी तय हुई। 2000 मैं सन भूल रही हूँ, 2023 में उसकी शादी तय हुई। तब मैं ये सोचती थी कि उसकी शादी तय करके, मतलब हमने उसका रिश्ता किया, उसकी लव मैरिज है, कोविड लव है। तो जब हमने रिश्ता किया तो मैं यही सोचती थी कि मेरे पति क्या कन्यादान भी कर पाएंगे, क्योंकि अंकल इतने बीमार थे, या वो सोए रहते थे, या वो जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि कभी उठते थे कभी नहीं उठते थे। मैं इतना डरती थी कि मैंने शादी तो तय कर ली है, कैसे होगा सब, कौन संभालेगा, क्योंकि इंसान हो ना, वो डर मन में रहता ही है। चाहे गुरुजी थे, हर पल साथ थे, उन्होंने सब काम किया, मेरा हाथ पकड़ के किया। वो मतलब गुरुजी ने मुझे इतनी शांति, इतनी कामनेस दे दी थी 2023-2021 तक, कि मैं बहुत काम और शांत हो गई थी, कि मैं बहुत जल्दी घबराती नहीं थी, बेचैन नहीं होती थी। और उसकी शादी गुरुजी ने कैसे करवा दी हमें पता भी नहीं चला। अंकल ने कन्यादान भी करा पूरे टाइम बैठकर, और उन्होंने सबसे ज्यादा पूरी शादी एंजॉय करी है। गुरुजी ने अंकल को हेल्थ तो ब्लेस करी, अंकल ने सत्संग करे, अंकल ने संगत जोड़ी, अंकल ने अपने
गुणगान गाए गुरुजी के सत्संग में खड़े होकर माइक पे। बहुत जोर जोर से मेरे अंकल ने गुरुजी का गुणगान किया है। एक बार नहीं, कई बार किया है कि गुरुजी महाशिव हैं, गुरुजी महाशिव हैं, गुरुजी को मानो, गुरुजी से मांगो नहीं। मैं उनको मना करती थी, मत बोलो मत बोलो, पर वो नहीं मानते थे, वो नहीं सुनते थे। वो कहते थे तुम मुझे मना मत किया कर, मुझे सत्संग किया करने दिया कर। पर संगत जी, 2025 में गुरुजी ने उनको अपने चरणों में बुला लिया, और वो मेरे को यहाँ छोड़कर गुरुजी के पास है। मैं तो यही कहूंगी कि गुरुजी उनको अपने चरणों में वास दें। अभी 2 जनवरी को 2025 में ही उनका शरीर शांत हुआ है, और वो गुरुजी के चरणों में है। मतलब 7 साल गुरुजी से कनेक्ट हुए हुए हमें हुए, और गुरुजी ने 7 साल में मुझे 7 रंग दुनिया के दिखा दिए होंगे, 7 जन्मों का साथ दे दिया होगा। क्योंकि आखिर के 2 साल उन्होंने इतना प्यार दिया, इतना साथ दिया, हर वक्त हर चीज में। जब से मेरी बेटी की शादी हुई तब से लेके 2025 तक उन्होंने अपनी जिंदगी में इतने रंग बिखेरे, इतनी खुशियां बांटी, इतना प्यार सबको दिया कि आज मैं भूले से भी नहीं भूलती। मैं उनके दिए हुए सारे गम भूल चुकी हूँ, तकलीफें भूल चुकी हूँ। मैंने जो भी उनकी सेवा की, जो भी उनके साथ मैंने महसूस किया, फील किया, डिप्रेशन उनका, मैं कुछ भी याद नहीं करना चाहती। मैं बस उनके आखिर के 2 साल याद करना चाहती हूँ, जब उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, इतना साथ दिया, मेरे बच्चों को प्यार दिया, जो सारी जिंदगी वो नहीं कर पाए। उनको कभी ये नहीं पता होता था कि उनका बच्चा कौन सी क्लास में है, क्या कोर्स में है, कौन सी जॉब में है। बट जब बेटी की शादी तय हुई, उसके बाद से मेरे अंकल को गुरुजी ने इतनी सेहत ब्लेस करी, उन्होंने इतने संगत जोड़ी, लोगों के साथ मिलना जुलना, संगत, सत्संग में डांस करना, सत्संग में मेरे से पहले पहुंच जाना, और हर महीने अपने घर खुशी से संगत सत्संग का ऑर्गेनाइजेशन करना, सब उनके हाथ में। मुझे पता भी नहीं चलता था वो कब सब कुछ ऑर्गेनाइज कर लेते थे। मैं बस सोचती थी, मेरा काम, मुझे कहते थे कि तेरा काम है बस दरबार लगाना, चोला लगाना, और कुछ सब कुछ पे छोड़ दे। सब कुछ वो अरेंज करते थे संगत जी। मुझे किसी चीज की कभी उन्होंने कमी नहीं रहने दी, कभी नहीं कमी होने दी। आज वो साथ नहीं है फिजिकल फॉर्म में, पर उन मैं उनको हर पल अपने साथ महसूस करती हूँ। वो मेरे अंदर है, ये मैं जानती हूँ। आज गुरुजी जो सत्संग मेरे से करा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उनके लिए ही है। उनकी तरफ से मेरा शुक्राना है गुरुजी को, कि गुरुजी आपने उनको सेहत ब्लेस करी थी, आपने उनका साथ दिया, आपने उनका हाथ थामा। उन्होंने कभी, वो नए साल पे मेरे साथ नहीं जाते थे। हम हर साल अपनी बहन के घर नोएडा नया साल मनाने जाते थे, पर इस साल 2024 में उन्होंने 3 दिन पहले ही शोर मचा दिया कि दिल्ली चलो, नोएडा चलो, मैं शॉपिंग करनी है, और मैंने नया साल दिल्ली मनाना है। संगत जी, पता नहीं उनके मन में क्या था क्या नहीं था, वो अपने साथ सब कुछ ले गए। वो हमेशा कहते थे कि मेरे को एक सुई भी नहीं चुभेगी, मेरे को कुछ भी नहीं होगा, और मैं ऐसे ही चला जाऊंगा, तुझे बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा, तुझे डॉक्टर में नहीं ले जाने दूंगा, तेरे पैसे नहीं खर्च कराऊंगा। और उन्होंने ऐसे ही करा, गुरुजी उनको ऐसे ही ले गए। संगत जी, मैं सेकेंड को दिल्ली से वापस आई हूँ। शाम हम 3 बजे घर पहुंचे हैं, और 8 बजे तक मेरी अंकल से, मैंने अपने अंकल को देखा, बात करी, सब कुछ करा। उन्होंने मेरे से कपड़े मांगे, आकर नहाए, साफ कुर्ता पजामा पहना, और वो सोए। उसके बाद 9:15 पे जब मैं उनको देखने गई, तो वो नहीं थे। गुरुजी ने एक पल नहीं लगाया उनके सांस निकालने में। गुरुजी एक पल में उनको अपने चरणों में ले गए। शायद गुरुजी उनसे, मेरे से ज्यादा प्यार करते थे, इसीलिए उनको अपने पास ले गए। मैं कभी गुरुजी से, मैंने आज तक शिकायत नहीं करी।
कि आप क्यों ले गए, क्योंकि शायद वो इतनी ब्लेस्ड सोल थे, इतनी अच्छी आत्मा थे कि गुरुजी को उनकी जरूरत थी, या वो कोई कष्ट था जो हमारा कष्ट अपने ऊपर लेके हम सबको कर्जे से मुक्त करा के, कष्ट से मुक्त करा के चले गए। मैं ये नहीं जानती, पर मैं शुक्राना करती हूँ महाराज का कि आपने उनको सुई भी नहीं चुभाई। जब मुझे पता चला कि 9:15 पे वो नहीं है, मैंने डॉक्टर अपनी बेटी को फोन किया, क्योंकि वो लोकल मैरिड है। उसने तुरंत डॉक्टर को फोन किया, एम्बुलेंस भी आई। डॉक्टर ने जब सीपीआर देने की कोशिश करी, डॉक्टर ने हमसे कुछ हार्ड सरफेस मांगा। मेरे रूम में लाइट ऑन डिग्निटी और शिव पुराण की वो ग्रंथ पड़े हुए थे। तो डॉक्टर को नहीं पता था कि वो ग्रंथ है वो नहीं उठाना। उन्होंने शिव पुराण उठाई और उनके दिल के नीचे लेफ्ट साइड पूरी शिव पुराण को दबाया, और उसके बाद उन्होंने उनके हार्ट पे पंप करना शुरू किया। तो ये गुरुजी ने मुझे इंडिकेशन दिया कि वो मेरे पास है, क्योंकि शिव पुराण भी उनके साथ आ गई है। तो और इससे ज्यादा मैं क्या मांगू, मेरे पास शब्द ही नहीं है कहने के। मैं इसमें भी गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। हाँ, किसी इंसान के जाने से जिंदगी रुक रुकती नहीं है, चलती रहती है। कमी जरूर रहती है, जो आज भी कमी है और हमेशा रहेगी। कोई दिन नहीं है, कोई पल नहीं है जब मैं उनको याद नहीं करती। शायद जब वो मेरी जिंदगी में थे तो मैं उनको कह ना पाई कि मैं उनसे बहुत प्यार करती थी, और आज यहाँ पे मैं गुरुजी के आगे बैठकर ये सच में कहूंगी कि मैं उनसे बहुत प्यार करती थी। उनके बिना जीना मुश्किल हो रहा है मेरा, पर मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ। हर पल हर रोज अपने आप को उठाती हूँ, संभालती हूँ, गुरुजी से अरदास करती हूँ कि मुझे हिम्मत दे, मुझे संभाले। तो ये मेरे अंकल की जर्नी थी, जो जो 53 इयर्स के थे, और गुरुजी ने 7 साल उनको अपने साथ अपनी शरण में रखा, और उनकी जर्नी इस साल समाप्त हो गई है। अब हम उनके बिना अपना जीवन जी रहे हैं और जीते रहेंगे। गुरुजी की सेवा में लगे हुए हैं, गुरुजी की सेवा करते रहेंगे। ये सेवा गुरु महाराज ने, मालिक ने हमको बख्शी है, ऐसे ही हमें बख्शते रहें। संगत जी, अब मैं अपने बेटे का सत्संग करूंगी, क्योंकि मुझे गुरुजी से कनेक्ट करने वाला वो ही बच्चा है। क्योंकि जब मुझे गुरुजी पे विश्वास हुआ, उसी के थ्रू हुआ। मेरे साथ जब 2018 में फरवरी में मैं पहली बार बड़े मंदिर गई, तो वो मेरे साथ था। उसके बाद वो हॉस्टल पढ़ता है शिमला, बिशप कॉटन में पढ़ता था तब। वो हॉस्टल चला गया। मई में मैंने पहला सत्संग किया। मई एंड में या जून में, मई एंड में मुझे स्कूल से कॉल आ गई कि आपके बेटे को स्पोर्ट्स खेलते हुए चोट लग गई है, बैक में इंजरी है। आप आकर अपने बच्चे को ले जाइए, क्योंकि शिमला में एमआरआई की फैसिलिटी नहीं है। उसको चंडीगढ़ ले जाना पड़ेगा, और एम्बुलेंस चाहिए होगी, तो आपको अरेंजमेंट सारा करना पड़ेगा। संगत जी, मैं हल्द्वानी यहाँ से शिमला पहुंचने में मुझे 12 घंटे या 10 घंटे लग जाते। तब तक मेरा बच्चा दर्द में रहता। मैं क्या करती मुझे समझ नहीं आया। वहां मैंने स्कूल में कहा कि आप उसको चंडीगढ़ ले जाने का अरेंज करिए, मैं देखती हूँ मैं किसको भेजूं, और मैं इंतजाम करती हूँ किसी का, ताकि वो उसको लाने की व्यवस्था कर सकूं। उन्होंने बोला, हम चंडीगढ़ लेकर तो चले जाएंगे, पर आगे का इलाज आपको खुद देखना पड़ेगा, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आप उसको स्कूल में ही रखिए, मैं भेजती हूँ। मेरा भाई मुरादाबाद होता है। वो सुबह 4 बजे या 3 बजे निकला होगा, और रातों रात लेकर वो हल्द्वानी बच्चे को लेटाकर सीट पे गाड़ी में अपने साथ हल्द्वानी लेकर आ गया। बच्चा दर्द में था, कमर में लगी थी, क्योंकि वो स्पोर्ट्स खेलता था। वो 100 मीटर्स, 200, 400, 600, 800, 1000 मीटर्स, 1200, सब एथलीट, सब रेसेस में चैंपियन, मास्टर, गोल्ड मेडलिस्ट था, एथलीट था।
फुटबॉल भी खेलता था और नेशनल लेवल पे भी गया है। तो उसको चोट लग गई। हमने अगले दिन अपॉइंटमेंट ली, यहाँ पे कृष्णा हॉस्पिटल है, हमने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने हमें बोला कि इसका एमआरआई कराओ। हमने एमआरआई कराया। एमआरआई में आया कि इसके L4 और L3 में थोड़ी डिस्क में चोट आ गई है, हो सकता मतलब क्रैक भी है। तो सर्जरी के अलावा वो ठीक नहीं हो सकती। और अगर हमने सर्जरी कराई तो बच्चा लाइफ टाइम के लिए स्पोर्ट्स नहीं खेल पाएगा, और हो सकता है उसको यूरिन की भी प्रॉब्लम हो या यूरिन बैग लगाना पड़े। ऐसा डॉक्टर ने मुझे हल्द्वानी में बोला। मैं बहुत रोने लगी खड़े होकर डॉक्टर के बाहरी क्लिनिक के, और गुरुजी से अरदास करने लगी, गुरुजी मुझे राह दिखाओ, गुरुजी मुझे रास्ता बताओ, मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो इतने में फेसबुक पे मुझे अपनी कजन का मैसेज आता है, वो अमेरिका होती है। उसने वैसे ही मुझे लिखा है कि दीदी कैसे हो। वो डॉक्टर है। तो मैंने लिखा मैं ठीक हूँ, मुझे तेरी हेल्प चाहिए। उसने बोला हाँ दीदी बताओ। मैंने कहा ऐसे ऐसे मेरे बेटे को चोट लगी है, कोई स्पाइनल इंजरी का डॉक्टर तेरी नॉलेज में है? उसने कहा हाँ बसंत कुंज में डॉक्टर आरुष है, मेरी मेरा बैचमेट है, आप उसके पास चले जाओ, मैं अपॉइंटमेंट करा देती हूँ। मैंने कहा ठीक है। फिर भी मैंने जिद करके हल्द्वानी में एक और डॉक्टर की राय दी, उन्होंने भी मुझे सेम बात बोली कि इसकी सर्जरी करानी पड़ेगी। मुझे घर में सबने बोला कि जब करानी है तो दिल्ली जाके क्यों करानी, यहीं करा लो, ताकि बच्चा घर का घर में रहेगा, और घर पास होने की वजह से आपको आराम रहेगा, आप आराम से उसका ध्यान रख सकोगे और उसको देख पाओगे। पर मैंने बोला कि नहीं, मैं अगर करानी ही है उसकी सर्जरी तो मैं दिल्ली जाके क्यों ना कराऊं। मैं उसको दिल्ली ले गई। और जब हम रास्ते में जा रहे थे गाड़ी में, हमने पूरा उसका बेड बनाया, फ्रंट सीट पे उसको लेटाया। उसने मुझे रास्ते में बोला मम्मी, घर पहुंचने से पहले क्या हम बड़े मंदिर जा सकते हैं, मत्था टेक सकते हैं, जहाँ आप मुझे एक बार पहले लेकर गई थी। मुझे समझ नहीं आया कि उसने मुझे क्यों बोला, पर शायद गुरुजी की कॉलिंग होगी, गुरुजी ने उसके मन में डाला होगा, तभी उसने मुझे बोला। मैंने कहा ठीक है बेटा, देखते हैं क्या हो सकता है, देखते हैं, पहले दिल्ली पहुंचे। संगत जी, हम 5 बजे दिल्ली पहुंचे। 5 बजे जब हम दिल्ली पहुंचे, बड़ा मंदिर खुल चुका था। हम मंदिर एंटर करे, और अंदर गाड़ी को कैसे गुरुजी ने मतलब अंदर जाने दिया, मुझे नहीं पता। हम गाड़ी अंदर लेकर गए, बेटे को उतारा, उन्होंने बोला गाड़ी बाहर भेज दो, हमने गाड़ी बाहर भेज दी। बच्चा अपने आप चला, जो दर्द में था वो चला, पूरा पूरा राउंड लेकर ऊपर सीढ़ियां चढ़कर। महाराज ने उसको बाहर वरांडे में जमीन पे बिठा दिया, मेरे को अलग कर दिया, अंकल को अलग कर दिया। मैं ऊपर स्लैब पे बैठ गई, क्योंकि मेरी भी थोड़ी बैक में दर्द रहती है। मैं स्लैब पे बैठ गई, वो नीचे बैठ गया। मैं उसको ढूंढूं, वो मुझे नहीं दिखा। मैंने एक सेवादार अंकल से पूछा कि एक बच्चा है दर्द में जिसने बेल्ट पहनी होगी, आपने उसको देखा? उन्होंने बोला वो महाराज के चरणों में बैठा है, आप चिंता मत करो, आप परेशान मत हो, आप अपना प्रसाद, चाय प्रसाद लो, और गुरुजी है ना, वो देख लेंगे। संगत जी, 1.5 घंटा वो बच्चा जमीन पे कैसे बैठा मुझे नहीं पता। मैं बैठी, अंकल दर्शन करके बाहर भी निकल गए, लंगर प्रसाद भी कर लिया। मैं जब दरबार में एंटर करी, मैंने महाराज से बस यही कहा कि महाराज, मैंने सुना है कि आप रिपोर्टें भी बदल देते हो, आप लोगों की किस्मत बदल देते हो। अब मेरा टाइम है, मुझे नहीं पता मेरे बच्चे को कितनी चोट लगी है, मेरे बच्चे के लिए क्या लिखा है, आपका बच्चा है, मेरा नहीं, आप ही संभालो। मेरा बेटा मेरे से पीछे था और मैं आगे चल रही थी। हमने माथा टेका और हम बाहर निकले, लंगर प्रसाद किया। लंगर प्रसाद करके हम, जो दीदी मुझे, मेरी सिस्टर लॉ मुझे लेकर गई थी, हम उनके घर रात रुके। अगले दिन हम सुबह उठे, हमारी डॉक्टर से 11 बजे की अपॉइंटमेंट थी। दीदी ने बोला मैं भी साथ चलूंगी, वो भी साथ गई। हम बाहर बैठे थे, अपने नंबर की वेट कर रहे थे। जब नंबर आया, दीदी ने मुझे बोला गुरु जी का मंत्र जाप करके अंदर जा, कुछ नहीं होगा, देख सब सही होगा। मैं अंदर गई। डॉक्टर ने एमआरआई रिपोर्ट देखी। डॉक्टर ने कुछ नहीं बोला। मैं बहुत डर गई कि पता नहीं क्या निकलेगा, डॉक्टर अभी सर्जरी के लिए कह देगा, क्या होगा, पता नहीं।
डॉक्टर ने मुझे बोला आप इसका एक कलर्ड एक्सरे करा के लाओ। मेरे को इतनी हैरानी हुई संगत जी कि एमआरआई के बाद कलर्ड एक्सरे, क्योंकि 2 दिन पहले का एमआरआई था, वो एमआरआई रिपीट नहीं कराना चाहता थे, तो उन्होंने बोला बस कलर्ड एक्सरे करा के लाओ और यहीं पे हमारे हॉस्पिटल में ही हो जाएगा। मैंने कलर्ड एक्सरे कराया। आधे घंटे बाद मेरे को एक्सरे की रिपोर्ट आई। 1 घंटा 1.5 घंटा हमें लगा, हम बैठे बाहर। 1.5 घंटे बाद जब रिपोर्ट आई, हमारा नंबर फिर से आया। मैं अंदर गई, डॉक्टर ने कलर्ड एक्सरे देखा, मुझे देखा, बेटे को देखा, उसको लेटाया, उसकी टांग चलाई, उसको टेढ़ा करा, उसको कमर कमर उसकी चेक करी। मतलब वो सारी मूवमेंट कर रहा था। और उससे पूछा दर्द, उसने कहा हो रहा है बट उतना नहीं जितना पहले था। तो डॉक्टर मुझे कहता है कि आपकी एमआरआई रिपोर्ट गलत है, बच्चे को किसी सर्जरी की जरूरत नहीं है। मैंने मेरे मेरे कानों को विश्वास नहीं हुआ संगत जी कि ये क्या बोल रहे हैं। मतलब मेरे को लगा कि क्या सच में गुरुजी रिपोर्ट बदलते हैं। और मेरे साथ वही हुआ। गुरुजी ने उस बच्चे की रिपोर्ट बदल दी या उसके लिए किस्मत में कुछ और लिख दिया, ये गुरुजी महाराज की प्लानिंग थी। वो ही जाने महाराज ने क्या किया। डॉक्टर ने मुझे बोला आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है, उसको लगी जरूर है चोट, डैमेज हुआ है, पर 15 दिन से 20 दिन का आप बेड रेस्ट कराओ, अच्छी डाइट पे खिलाओ, चिकन सूप, वेजिटेबल्स और थोड़े मल्टीविटामिन दो। रेस्ट करेगा, थोड़ी एक्सरसाइज करेगा। और अभी 6 मंथ्स 3 मंथ्स के लिए ना फुटबॉल ना रनिंग कुछ नहीं करेगा, धीरे धीरे स्टार्ट करेगा पर सब कुछ करेगा। संगत जी, इससे बड़ा मैं शुक्राना और क्या मांगू। गुरु जी मुझे इससे बड़ा एग्जाम्पल और क्या दें अपनी प्रेजेंस का, आप बताओ। मुझे महाराज ने उसकी रिपोर्ट बदल दी और उस बच्चे को डॉक्टर ने सब कुछ करने को कह दिया। मैं उसको लेकर घर आई, जहां मैं सर्जरी के लिए प्रिपेयर होकर गई थी, क्योंकि मैं मान के गई थी कि अगर सर्जरी करानी पड़ी तो मैं दिल्ली ही कराऊंगी, मैं हल्द्वानी में नहीं कराऊंगी। जब रिस्क लूंगी तो मैं बेस्ट ऑफ डॉक्टर से लूंगी, मैं छोटी जगह पे नहीं कराऊंगी। और गुरुजी ने इतनी सेहत उस बच्चे को बख्शी, उसको इतना ब्लेस किया कि वो बच्चा 3 महीने बाद ही, 6 महीने तो बहुत बड़ा टाइम होता है, 1 महीने बाद ही वो बच्चा स्कूल वापस चला गया, शिमला बोर्डिंग। वहां पे आपको पता है बोर्डिंग में बहुत चलना पड़ता है, वो पूरा चलता था अपने आप और सब कुछ करता था। उसके बाद उसने स्पोर्ट्स भी खेले, अगले साल स्पोर्ट्स खेले, फुटबॉल टीम में सिलेक्ट हुआ, स्टेट लेवल खेला, पहले स्कूल लेवल खेला, स्टेट लेवल खेला, फिर नेशनल लेवल के लिए वो बच्चा क्वालिफाई करा। सारे गोल्ड उसने निकाले, जितने भी रेसेस होती थी, 100 आप 200 जो भी ले लो, वो सब में गोल्ड मेडलिस्ट है। और पढ़ाई में ठीक है, वो बच्चा नॉर्मल था, पर गुरुजी ने उसको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में गोल्ड मेडलिस्ट बना दिया, उसको चमका दिया, अपना चमकता हुआ सितारा बना दिया। इतना चमकता हुआ सितारा कि क्लास 11th 12th में गुरुजी ने उसको स्कूल का हेड बॉय बना दिया। जो मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मैं मेरे को मेरा बेटा इतना प्राउड फील कराएगा। मेरे को मेरे बेटे ने वो प्राउड फील कराया। ये मेरा कनेक्शन, गुरुजी से कनेक्ट होने का जरिया मेरा बच्चा था, मेरा बेटा, जो मैं गुरुजी से इतनी कनेक्ट हुई क्योंकि गुरुजी ने सब कुछ करके दिखाया मेरी लाइफ में कि देख, ये मैं बैठा हूँ, तेरा प्यो बैठा है, सब कुछ करेगा तेरे लिए। और वो हेड बॉय बना। मेरे को जो स्कूल में ऑनर मिला, मैं उसको बयान ही नहीं कर सकती। आप बिशप कॉटन की साइट उठा के देख सकते हैं, उसमें दिव्यांश नायक का नाम आएगा। बैच ऑफ 2023 2022, शायद 2 साल पहले वो क्वालिफाई करा है, क्योंकि वो अभी 3rd ईयर कॉलेज में एंटर कर रहा है। और उसको हेड बॉय से मतलब इतना नेम फेम मिला स्कूल में, उसने इतना नाम कमाया, शायद ही मैं कभी सोच ही नहीं सकती थी। गुरुजी ने बच्चों को अगर बाप की कमी महसूस कराई है तो गुरुजी ने बाप बनकर उनको चमकाया है।
मैं शुक्राना करते नहीं थक सकती। अब मैं अपनी बड़ी बेटी का सत्संग शेयर करूंगी संगत जी। ये बेटे का सत्संग है। आज वो बीबीए कर रहा है, फाइनल ईयर में है। मुसीबत आई है, वो मेरे साथ हर पल खड़ा है। कोई बात नहीं, हम मिलके सब कुछ सॉल्व करेंगे। उसका सपना, उसके उसने अपने पापा से कहा था कि मुझे यहाँ नहीं काम करना, छोटे शहर में, मैंने एनसीआर में काम करना है। पर जो गुरुजी की मर्जी होती है उसके बिना हम उनकी आज्ञा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि आज जहाँ बैठकर मैं सत्संग कर रही हूँ वो मेरा बैंक्वेट हॉल है, मेरा ऑफिस है। मैं गुरुजी से हमेशा कहती थी, गुरुजी ये मेरा बैंक्वेट हॉल नहीं है, ये आपका है। मैं थोड़ा सा बताना मैं अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि लास्ट 66 ईयर्स से हमारी प्रॉपर्टी पे, जिस प्रॉपर्टी पे मेरा बैंक्वेट हॉल है, उसका केस चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट से हम जीत चुके हैं। पिछले 3 साल पहले हम केस जीत चुके थे। पर गवर्नमेंट ने हमको फिर से हाई कोर्ट में ला दिया है। पर मेरा मानना है कि गुरुजी ने जब सुप्रीम कोर्ट से हमें जितवाया है तो हाई कोर्ट में भी फैसला वही करेंगे, क्योंकि उनकी अदालत से बड़ी कोई अदालत नहीं है। गुरुजी ने यहाँ पे जब बच्चे को काम के लिए भेजा है तो कुछ सोच के ही भेजा होगा। इनको अपने चरणों में बुलाया है तो कुछ सोच के ही बुलाया होगा। उनकी प्लानिंग हम सोच भी नहीं सकते कि वो क्या प्लान करते हैं। सब उनकी प्लानिंग होती है, हमको बस सरेंडर करना है। और जिस दिन हमें ये सरेंडर करना आ जाएगा ना संगत जी, उस दिन जिंदगी आसान लगेगी। और मैंने सरेंडर करना सीख लिया है कि गुरु जी के आगे सरेंडर कर दूं। हाँ, मैं बहुत बोल नहीं पाती हूँ, मैं अपने आप को बहुत जाहिर नहीं कर पाती हूँ, मैं रोती हूँ। पर रोना भी, कहते हैं ना, अगर गुरु के प्रेम में रोना नहीं आया तो क्या आया। संगत के नाम पे मेरे पास 2 सहेलियां हैं, 2 बहन जैसी सहेलियां हैं, दिव्या और अंजू, जिनसे मैं अपना हर वक्त, हर पल, हर दुख शेयर करती हूँ, हर सुख शेयर करती हूँ। गुरुजी ने शायद उनको मेरे को दिया है, इसीलिए दिया है कि मैं उनके सहारे अपनी जिंदगी जी सकूं। चाहे मेरे बच्चे मेरा सहारा है, पर वो कहते हैं ना कि जीवन में साथी की जरूरत होती है, दोस्त की जरूरत होती है, सखा मित्र सब चाहिए होता है। चाहे गुरुजी मेरे सखा मित्र सब कुछ है, मैं सब कुछ गुरुजी से बोलती हूँ, पर फिर भी कभी तो आपको कोई कंधा चाहिए होता है रोने के लिए। कभी तो आपको कोई हाथ चाहिए होता है पकड़ने के लिए, जो कह सके कि सब कुछ ठीक होगा, आप चिंता मत करो, हम हैं। तो वो दोनों मेरे लिए वही है। उनका मैं जितना शुक्राना करूं, गुरु जी का जितना शुक्राना करूं कि उनको मेरे जीवन में भेजा ऐसे समय पर जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी। क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि गुरुजी जैसे नेगेटिविटी हमारी जिंदगी से काटते हैं तभी हमें पॉजिटिव देते हैं। तो गुरुजी ने वो पॉजिटिव लोग मेरी जिंदगी में भेज दिए कि मेरी जिंदगी पॉजिटिव रहे। क्योंकि दिव्या आंटी वैसी ओल्ड संगत है, अंजू आंटी अपने में गुरुजी से इतनी कनेक्टेड है कि मेरा मानना है कि वो दोनों मेरे लिए पॉजिटिविटी है। वो मुझे बस यही समझाती रहती है कि भाभी घबराओ नहीं, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। अब मैं अपनी बड़ी बेटी का सत्संग बताती हूँ। मेरी बड़ी बेटी 2019 में बहुत बीमार हो गई थी। वो उसने मणिपाल से बीटेक किया है और उसके बाद उसकी बैंगलोर कैंपस पे होकर वो बैंगलोर में जॉब कर रही थी। मेरे घर में शादी थी, वो शादी में जब आई थी तो वो अंदर से टूटी हुई थी, बीमार थी, दिमागी तौर पे वो ठीक नहीं थी। तो जिस दिन वो वापस, उसने शादी के बाद वो जब वापस जा रही थी तो गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दर्शन दिए और मुझे पूरा ड्रीम दिखाया कि उसका एक्सीडेंट हुआ, उसको चोट लगी और उसका, मतलब मैंने खून देखा। और फिर गुरुजी ने मुझे दिखाया कि गुरुजी ने उसको नई लाइफ ब्लेस करी है। संगत जी, शायद वो उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। जब ये सब मैंने देखा, मैं उस टाइम एक आंटी के घर अमृत वेला था, मैं वहां बैठी थी और मेरे माइंड में बार बार ये चल रहा था कि दिव्या गुप्ता से अपना सत्संग शेयर कर, अपनी बात शेयर कर। मैंने, मेरी बड़ी बेटी
ट्रैवल कर रही थी। वो एक दिन पहले रात को यहाँ से निकली थी शाम के टाइम 5 बजे दिल्ली के लिए, क्योंकि अगले दिन उसकी फ्लाइट थी। पर किसी कारणवश वो रास्ते में गढ़गंगा पे ट्रैफिक जैम में फंस गए। गुरुजी ने मुझे पूरा सीन दिखाया कि वहां पे एक्सीडेंट होना था उसका, उसको चोट लगनी थी, शायद उसकी मृत्यु निश्चित थी शायद। और गुरुजी ने मुझे सब कुछ दिखाया। और वो इसीलिए शायद उन्होंने ब्रिज क्रॉस ही नहीं करा, वो ब्रिज से पहले ही खड़े हो गए। पूरी रात वो उस जैम में खड़े रहे। सुबह 7 बजे कहीं वो जैम खुला। जहां वो दिल्ली रात को पहुंचने वाले थे, वो अगले दिन सुबह 12 बजे घर पहुंची है। ना उनके पास खाना था, ना उनके पास पानी था। साथ में उसके उसके कजन्स थे, भैया थे, भाभी थी उसके साथ में। ये लोग सब साथ में थे। और जब वो घर पहुंची तो उसने मुझे यही बोला, मम्मा मैं बहुत शाम को सो के उठी तो उसने मुझे बोला, मम्मा मैं बहुत लाइट फील कर रही हूँ। मैंने कहा अच्छा। तब मैंने उसको अपना ड्रीम नहीं बताया, क्योंकि ये सब मैं सुबह अमृत वेले में देख चुकी थी, और मैं दिव्या आंटी से मैंने शेयर किया रोते रोते कि मैंने ऐसा देखा है। तो उन्होंने मुझे यही समझाया कि भाभी जो आपने देखा है जरूरी नहीं है वो सच हो सकता है, कोई बड़ा कष्ट होगा जो गुरुजी ने आपको ये दिखा के काट लिया होगा। और उसके बाद उसको वो बैंगलोर जब गई, उसने अपना खुद का घर लिया बहुत अच्छी कॉलोनी में। पर कोविड आ गया, उसको 3 महीने में ही वापस आना पड़ गया, लॉकडाउन हो गया, उसका वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया। कोविड में उसको यहाँ पे लव हो गया, कोविड लव हुआ। बहुत अच्छा गुरुजी ने मुझे उसके लिए बच्चा दिया, वो भी गुरुजी की देन है मैं कहूंगी। इतना प्यारा बच्चा है। मेरा दामाद नहीं, मेरा बेटा है, पहला बेटा है मेरा। और जब उसकी शादी का टाइम था संगत जी, मेरे पास पैसों का इंतजाम नहीं था। 2 साल बाद उसका हमने रिश्ता किया, उसके 2 साल बाद हमें उसकी शादी की डेट निकाली। जब शादी का समय आया मेरे पास कोई इंतजाम नहीं था। मुझे नहीं पता गुरुजी कैसे करेंगे। वो सब कुछ बेस्ट करना चाहती थी, वो डिजाइनर पहनना चाहती थी। मैं उसको हमेशा यही कहती थी, गुरुजी है ना सब करेंगे, गुरुजी है ना सब करेंगे। वो मुझे एक ही बात कहती थी, आपके पास बस यही कहना आता है गुरुजी है ना सब करेंगे, क्या गुरुजी पेड़ से दे देंगे, गुरुजी आसमान से टपका देंगे। मैं कहती थी घबराती क्यों है, भगवान की दया से सब कुछ है हमारे पास, जमीन जायदाद सब कुछ है, बस पैसे की कमी है ना, वो भी होगा। अचानक से सितंबर में मेरा कोई अटका हुआ काम बनता है, गुरुजी ही काम करवाते हैं और पैसे का फ्लो होता है। और उसके बाद संगत जी उसके सारे काम इतने अच्छे होते हैं। उसकी शादी हुई, उसका सब कुछ हुआ। जो मैं डरती थी कि उसके पापा उसका कन्यादान नहीं कर पाएंगे, उन्होंने बैठकर पूरा उसका कन्यादान किया। वो पहाड़ी रिलीजन में मतलब कास्ट में शादी हुई है उसकी। मुझे डर लगता था कि वो कैसे निभाएगी, पर मेरी बच्ची ने बहुत अच्छे से अपना रिश्ता निभा रही है। बहुत गुरुजी ने उसको इतना ब्लेस किया, उसको प्रमोशन दिया, उसकी जॉब चेंज कराई है। और आज वो इतने अच्छे लेवल पे काम कर रही है। वो प्रिंट एंड मीडिया में है। उसकी बेल्जियम बेस्ड कंपनी है और वो बहुत अच्छा काम कर रही है। तो ये गुरुजी का शुक्राना है कि गुरुजी ने उसको इतना ब्लेस किया, उसकी उसको मेरे पास ही रखा। गुरुजी को पता है कि मुझे उसकी जरूरत है, क्योंकि अब मैं अकेली हो गई हूँ। ये गुरुजी की प्लानिंग ही है ना, हम इसको और क्या कहेंगे। गुरुजी ने सब कुछ प्लान कर रखा होता है, हमारे हिसाब से जिंदगी नहीं चलती, गुरुजी के हिसाब से चलती है। तो आप खुद देखो ना, मेरी लाइफ सब कुछ गुरुजी के हिसाब से ही चल रही है। अगर आप सब डॉट्स जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर चीज हर वक्त गुरु जी ने ही मेरे लिए सब कुछ प्लान किया। मैं कुछ भी नहीं प्लान कर पाई, गुरु जी ही तय करते गए। उसके बाद उसकी शादी के बाद अब वो अपने घर में सुखी है, खुश है। बस गुरु जी उस पर मेहर बनाए रखें, कृपा बनाए रखें। मैं अपनी छोटी बेटी का सत्संग शुरू करूंगी। मेरी छोटी बेटी 2021 में कॉलेज खत्म कर चुकी थी और उसको पर्ल से फैशन करना था। तो वो जिद पे अड़ी थी कि मैं दिल्ली पर्ल से करूंगी। तो मेरी बड़ी वाली बेटी ने कहा, मम्मी इसको बॉम्बे भेजते हैं, क्योंकि कॉलेज तो उसने कोविड टाइम में घर से ही कर लिया। तो इसको बॉम्बे भेजते हैं, क्योंकि वो कोविड के टाइम से थोड़ा सा फैशन कंटेंट क्रिएशन करने लग गई थी अपने लिए। कभी कभी शूट करके, कभी कभी इंस्टाग्राम पे अपना कंटेंट डालती थी।
तो हमने बोला कि तू बॉम्बे चली जा, बॉम्बे से कर ले। वो नहीं मान रही थी, नहीं सुन रही थी। पता नहीं गुरुजी ने रातों रात क्या सोची थी उसके मन में। उसने एक झटके में, जब हमने फॉर्म देखा, हमें पता चला कि पर्ल बॉम्बे भी है। हमने उसको फॉर्म दिखाया, उसने हाँ कर दी, करवाने वाले महाराज हाँ कर दी, और उसका बॉम्बे पर्ल में एडमिशन करा दिया। 2021 में वो बॉम्बे गई। वहां जाकर वो एज अ कंटेंट क्रिएटर बनी। अभी भी वो कंटेंट क्रिएटर ही है। देविका विनायक के नाम से आप सर्च करेंगे इंस्टाग्राम पे तो आपको पता चलेगा। गुरुजी ने मुझे वहां पे 2 महीने मेरा टेस्ट लिया उसका घर ढूंढने में। मैं 2 महीने एक एयरबीएनबी में रही। एक की जगह मैंने दो डबल पैसे खर्च किए होंगे, पर जब तक मुझे उसकी मर्जी का घर नहीं मिला, और घर भी वहां मिला जहाँ पे गुरु संगत थी। गुरु जी ने अपने पास वो सोसाइटी, सिर्फ दो बिल्डिंग की सोसाइटी, छोटी सोसाइटी थी, वहां पे गुरु संगत भी थी। और उसका फ्लैट हमने लिया, 1307 नंबर मुझे फ्लैट मिला। और इतना साफ सुथरा, नई कंस्ट्रक्शन। और मैंने उसको फिर सेटल किया। 2 महीने मुश्किल जरूर थे। और उसी दौरान जब मैं बॉम्बे थी, मैं 2 बार मुंबई मंदिर भी गई, दर्शन कर कर आई। और मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने वहां बैठ के शब्द सुना, सदगुरु प्यारा मेरे नाल है। और वाकई में मुझे गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस फील कराई कि मैं बॉम्बे में भी तेरे साथ हूँ, तुझे कमी नहीं होने दूंगा, तेरी बेटी की रक्षा मैं करूंगा। मैं हर पल उसका प्यो बनकर उसके साथ रहूंगा। बच्चे कनेक्टेड हो या ना हो, माँ का विश्वास, गुरुजी कहते हैं ना, एक बंदा फैमिली से आ गया, एक बंदा कनेक्ट हो गया तो मैंने पूरे परिवार को ब्लेस कर दिया। तो मेरा भी यही मानना है कि मेरे बच्चे जितना भी आए, कम आए ज्यादा आए, पर मेरे थ्रू उनको गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमेशा है। क्योंकि गुरुजी पूरे परिवार को ब्लेस करते हैं, खाली एक इंसान को ब्लेस नहीं करते। क्योंकि माँ तो कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगती, माँ हमेशा अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए मांगती है। तो मैंने भी अपने बच्चों का हमेशा भला मांगा, हमेशा उनकी तरक्की मांगी। गुरुजी ने उनको ऊंचाइयों पे पहुंचाया है। आज मैं अपनी बड़ी बेटी के लिए प्राउड फील करती हूँ। वैसे ही मैं छोटी के लिए प्राउड फील करती हूँ। और बेटे का सत्संग मैंने बताया संगत जी कि बेटे ने मुझे कितना प्राउड फील करा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताऊं संगत जी, कि जब सेकेंड वेव कोविड की आई थी, तो गुरुजी ने बेटे को हॉस्टल, उसके बोर्ड के एग्जाम्स थे उस टाइम पे, तो उसको बोर्ड एग्जाम देने हॉस्टल वापस जाना था, क्योंकि एग्जाम्स तो स्कूल से ही देने थे, प्री बोर्ड्स भी थे। तो अब कोविड में कैसे जाते। अब स्टेट टू स्टेट का चक्कर था, मेडिकल रिपोर्ट लगनी थी। अब क्योंकि हम उत्तराखंड है, वो हिमाचल प्रदेश बीच में हरियाणा स्टेट क्रॉस करके जाना था। तो मेरी बड़ी बेटी ने बोला कि आप नहीं जाओगे, कहीं आपकी बॉडी में कोविड हो गया तो हमें आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपकी एज है। और मैं उसको भाई को छोड़ने चली जाती हूँ। तो बड़ी बेटी उसको छोड़ने गई। ये 2000 शायद 19 या 20 की बात होगी। उसको छोड़ने गई, तो चंडीगढ़ में दोनों बहन भाई एक रात रुके, इन्होंने पार्टी करी, और रात को ही मेरे बेटे को बुखार हो गया। मेरी बड़ी बेटी समझ चुकी थी कि इसको कोविड हो गया है, पर उसने उसको दवाई दी। और अगले दिन वो लोग शिमला चले गए। शिमला गए तो पहले ड्राइवर के साथ बेटे ने जाना था, पर बेटी ने बोला कि तुम अकेले मत जाओ, मैं साथ चलती हूँ और तुझे हॉस्टल तक छोड़ कर आऊंगी। वो हॉस्टल तक शिमला गई चंडीगढ़ से, उसको हॉस्टल छोड़ा। वहां पे उन्होंने बोला कोविड चेक करे बिना हम बच्चे को एंट्री नहीं देंगे, क्योंकि ऑलरेडी बच्चे को थ्रोट इन्फेक्शन हो चुका था। उन्होंने टेस्ट करा, उन्होंने इसको पहले इंफर्मरी में रख दिया, आइसोलेशन में तब उस टाइम पे रखा जाता था, आइसोलेट कर दिया। मेरी बेटी इसको छोड़ के शिमला से वापस चंडीगढ़ आ गई और घर आ गई। बेटे को 5 दिन के लिए उन्होंने आइसोलेशन में रखा, जिसमें अकेला वो नहीं था, 50 बच्चे और थे, क्योंकि पूरी क्लास वापस आई थी। 50 बच्चों में 5 बच्चों को सिर्फ पॉजिटिव टेस्ट रिपोर्ट आई, जिसमें मेरा बेटा भी पॉजिटिव आया। संगत जी, मैं यहाँ इतनी दूर बैठी परेशान, रोऊं गुरु जी के आगे कि गुरु जी, उस बच्चे को कोविड दे दिया जो इतना डरता है बीमारी से,
वो कैसे हैंडल करेगा, क्योंकि वो थोड़ा सा बीमारी को लेकर हाइपर होता है, वो सहन नहीं कर सकता, बुखार, गला खराब, क्योंकि छोटा है, लाडला है, तो वो बहुत जल्दी रोने लग जाता है। तो मेरे को घबराहट हो गई कि ये कैसे संभालेगा। अब 5 दिन तो वो आइसोलेशन में सबके साथ था, वो 5 बच्चे रह गए, 50 से 5 रह गए। 5 के बाद जब इसका कोविड पॉजिटिव आ गया, उनको अलग अलग एक रूम में डाल दिया गया। तो जब अलग रूम में डाला, इसने रो रो के बुरा हाल कर दिया। इसको फीवर बहुत तेज रहने लगा, बहुत ज्यादा कोविड का अटैक था, खांसी बहुत थी। पर वहां पर भी गुरुजी ने, इसके सर हैं एक सरदार जी वहां पे, स्पोर्ट्स सर, इसको रोज सुबह कड़ा प्रसाद बना के इसके घर के आगे, इसके रूम के आगे रखते थे, चाय बना कर रखते थे, रस बना के रखते थे, और कहते थे तूने जो खाना है वो तू बता, मैं तेरे लिए बना के दूंगा। कौन करता है? किसी और बच्चे के साथ क्यों नहीं हुआ? ये गुरुजी ने ही, अब गुरुजी थे ना उनके रूप में, गुरुजी ने ही मेहर करी उस बच्चे पे। उसको 25 दिन लगे कोविड से बाहर आने में। मैंने स्कूल वालों से रिक्वेस्ट करी कि प्लीज उसको उसका फोन दे दें, ताकि मैं उससे रोज बात कर सकूं। उन्होंने फोन दे दिया बच्चे को। कपड़े, आ, जाहिर सी बात है कि सब कुछ, कपड़े खुद धोने थे, इतनी बीमारी में भी उसको कपड़े भी धोने पड़ते थे। तो सब सब काम खुद करना पड़ता था, क्योंकि कोविड था, नेचुरली किसी और को ना इन्फेक्शन हो जाए, क्योंकि बहुत बड़ा स्कूल है बिशप कॉटन, तो उनको सबका ध्यान रखना था। तो उन्होंने अलग से जो जोन बनाया था वहां पे बच्चे को रखा गया था। और हम जा नहीं सकते थे, क्योंकि दूसरे स्टेट से जाना पॉसिबल नहीं था, एंट्री नहीं थी, क्योंकि सेकेंड वेव, आप सब जानते हैं कि सेकेंड वेव में सबको कितनी दिक्कतें हुई हैं, सबने अपने कितने खोए हैं, इसका कोई हिसाब ही नहीं है। मैं बस हाथ जोड़ के यहाँ पे मंत्र जाप करती रहती थी, यहाँ पे बस यही गुरुजी से अरदास करती थी कि आप बच्चे के अंग संग रहना, उसको यही समझाती थी, मंत्र जाप सुन, मंत्र जाप सुन, मंत्र जाप सुन, बस जल प्रसाद रख ले और उसको पी, उसको पी। बस यही, अपने अपने आस, मेरा भरोसा था ना, उसका भरोसा था नहीं था, मुझे नहीं पता, पर वो मेरे कहने पे सब करता गया। और गुरुजी ने 25 दिन में उसको ठीक करा। ये ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि गुरुजी ने उसको कोविड में, सेकेंड वेव में कैसे बचाया। जहाँ लोगों ने अपनों को खोया, वहां गुरुजी ने मेरे बच्चे को ब्लेस किया। मैं ये भी बताना चाहूंगी संगत जी कि गुरुजी ने कोविड से हमको बाहर निकाला। उसके बाद गुरुजी ने सब काम अपने आप हाथ पकड़ के करे हैं, किसी काम में कमी नहीं रखी। आज 6 महीने हो जाएंगे मेरे अंकल को गए हुए। मेरी बहन और मेरा जीजा विक्रम और रुचि मेरा हाथ नहीं छोड़ा। हर महीने मेरे पास आते हैं, मेरा काम संभालते हैं, मेरे को सहारा देते हैं। मेरी बहन मेरा दुख बांटने के लिए रोज मुझे कॉल करती है। मेरा भाई मुझे रोज कॉल करता है, वो भी आता है, वो मजबूर है क्योंकि वो अकेला है काम से, उसको अपने, उसको मम्मी पापा को भी देखना है। तो उसकी 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 ड्यूटी और है, गुरुजी ने उसकी सेवा लगा रखी है माँ बाप में, तो वो थोड़ा नहीं आ पाता, पर जितना भी आता है वो भी पूरी कोशिश करता है आ सके। वो मेरे से छोटा है, मैं सब में बड़ी हूँ, पर मेरी बहन ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा, वो मुझे थाम के बैठी है। आज मैं उसके सहारे अपने आप को संभाले बैठी हूँ। वो गुरुजी को, वो और उसका हस्बैंड गुरुजी को बिल्कुल नहीं मानते थे, आज वो भी गुरु संगत बन चुके हैं। वो मंदिर नहीं जाते थे, मेरा मजाक उड़ाते थे कि मैं मंदिर जाती हूँ, क्योंकि मैं जब नोएडा जाना, मैं सुबह सुबह 7 बजे उठ के टैक्सी बुलाकर बड़े मंदिर चली जाती थी, क्योंकि मेरा मन नहीं लगता था। फिर धीरे धीरे मेरे जीजा ने मुझे ले जाना शुरू कर दिया, विक्रम ने मुझे ले जाना शुरू कर दिया बड़े मंदिर। वो चाय नहीं पीते, उन्होंने चाय भी पी। प्रसाद नहीं खाते, समोसा नहीं खाते, क्योंकि वो थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस है। उन्होंने समोसा भी खाया, लड्डू भी खाया, सब प्रसाद खाने लगे। यहाँ तक कि संगत जी, गुरु जी का इतना शुक्राना, इतना शुक्राना, मेरी बहन की दिली इच्छा गुरु जी ने पूरी की। वो अपने घर में सत्संग कराना चाहती थी। लास्ट ईयर 19 नवंबर को गुरु जी ने दात बख्शी, उसके घर सत्संग भी हुआ, महाराज आए,
हमने वेलकम किया, इतना सुंदर दरबार लगा, इतना सुंदर महाराज चोले में आए, मैं बता नहीं सकती। चाहे गुरुजी ने उसकी वो भी इच्छा पूरी करी, उसके घर ब्लेस करा, उसके बच्चे आज इतने लायक बन गए हैं। मेरा मानना है कि ये गुरुजी की कृपा है। उसका बेटा एमबीए कर रहा है बॉम्बे से, केजी सुमाया से, और उसके छोटे बेटे ने आईएचएम हैदराबाद निकाला, जो हम डरते थे कि पढ़ेगा भी कि नहीं पढ़ेगा। ये गुरुजी की कृपा नहीं तो और क्या है, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही है। जाने अनजाने, वो माने या ना माने, पर मेरा मानना यही है कि गुरुजी ने उसके दोनों बच्चों को, माध्यम कोई भी बने, ब्लेस करा। और आज वो आईएचएम में बच्चा इतना टॉप पे है हैदराबाद में कि एवरी ईयर वो बच्चा टॉप कर रहा है। अब वो फोर्थ ईयर में आ गया है, इंटर्नशिप करके गया है अपनी, बहुत अच्छे से। इतना लायक, इतना अक्लमंद बच्चा बन गया है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती गुरु संगत जी कि गुरुजी ने कैसे कृपा करी है। थोड़ा सा मैं अपने मम्मी पापा के बारे में सत्संग शेयर करना चाहूंगी। मेरे मेरी मम्मी को हार्ट की प्रॉब्लम है, आज से नहीं 10-15 साल हो गए होंगे, पर गुरुजी ने उनका सबसे पहला स्टंट कहाँ डलवाया? मेट्रो हॉस्पिटल, जो गुरुजी ने ब्लेस किया था, उषा आंटी के हस्बैंड को वहां पे ब्लेस किया था। तो मेरा मानना है कि गुरुजी तो तब से ही मेरा हाथ थामे बैठे हैं। अगर मैं देखूं तो मम्मी को 2 स्टंट डले थे, और पूरे टाइम मैं उनके साथ रही और उनका ध्यान रखा, सब कुछ हुआ। उसके बाद मेरी मम्मी को अभी 2022 में दोबारा हार्ट की प्रॉब्लम हुई। डॉक्टर ने उनका स्टंट करने की दोबारा कोशिश करी, स्टंट डला भी उनको, पर डॉक्टर ने बोला इनकी आर्टरीज इतनी वीक हो गई हैं। जब उनकी एंजियोग्राफी करी टांग से, वहां टांग में ब्लड का क्लॉट बन गया। वो पता ही नहीं चला संगत जी कब इतनी बड़ी बॉल बन गई ब्लड की कि उनको दर्द होने लगा और वह सारा ब्लड इकट्ठा हो गया। डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए, 4 दिन के अंदर हमें कह दिया कि इनको दिल्ली ले जाओ, क्योंकि इसका कोई स्पेशलिस्ट होता है जो यहाँ से, जहाँ से राइट टांग से उनकी एंजियोग्राफी हुई थी, वहां से ब्लड वेसल खोलेंगे और ब्लड को ड्रेन करेंगे। और उनका हार्ट इतना वीक हो चुका है, उनकी आर्टरीज इतनी पतली हो चुकी है कि स्टंट, बलूनिंग, ओपन हार्ट कुछ नहीं हो सकता। जो स्टंट डल चुके हैं वो डल चुके हैं। रातों रात हमने फैसला लिया कि हम उनको दिल्ली लेके जा रहे हैं। हम उनको दिल्ली मैक्स लेकर गए, मैक्स साकेत में उनको रखा। मैंने किसी संगत को कांटेक्ट किया कि मम्मी के लिए रोज जल प्रसाद और प्रसाद आता रहे, चाहे वो थोड़ा मुंह लगाएंगी पर लगाएंगी जरूर। महाराज ने वो भी मेरी सुनी। वहां उनको रोज, मुझे कोई ना कोई संगत शाम को रोज प्रसाद देके जाती थी। मैक्स हॉस्पिटल मेरे पास रोज प्रसाद आया है, रोज जल प्रसाद आया है। जब मम्मी ओटी में थी, मैं बाहर सत्संग कर रही थी, तो एक अंकल मेरे बगल में बैठे थे। उन्होंने मुझे बोला फिक्र मत कर, तेरी मम्मी को कुछ नहीं होगा। शायद वो गुरुजी ही होंगे जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मुझे ऐसे बोला। मैं नहीं जानती, मम्मी को आधे घंटे का प्रोसीजर भी नहीं था, मम्मी को 3 घंटे लगे। डॉक्टर्स उनको छोड़ के पता नहीं कहाँ चले गए, हमें भी नहीं पता। मम्मी का कहना बाहर आके ये था कि डॉक्टर्स कह रहे थे कि ये वेन खुल नहीं पा रही है, इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन हो गए हैं। पता नहीं फिर कहाँ से कोई डॉक्टर आए, उन्होंने बोला ये 5 मिनट का भी काम नहीं है। उन्होंने खोला और वो, मतलब गुरुजी ने उनको पूरा ठीक करा। तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग है जिन्होंने मेरी माँ की हेल्थ ब्लेस करी। तो अब गुरुजी इससे ज्यादा और हमारे लिए क्या करेंगे, आप बताएं। कि गुरुजी ने मेरी मम्मी को भी ब्लेस किया, और पापा का ओपन हार्ट ऑलरेडी हो चुका है। अब मेरे मम्मी पापा दोनों, पापा 73 होंगे, मम्मी भी 7, पापा 75, मम्मी 72 होंगी। दोनों को गुरुजी ने ब्लेस कर रखा है, दोनों को गुरुजी ने, दोनों हार्ट पेशेंट है। पापा की ओपन हार्ट हो चुकी है, मम्मी की भी स्टंट डल चुके हैं, बाईपास हो चुकी है, पर गुरुजी ने उनको संभाला हुआ है। ये मेरा मानना है, क्योंकि मैं विश्वास करती हूँ गुरुजी के कि गुरुजी जब तक उनकी जीवन है, आप उनको रक्षा करना, उनको
उनको संभाले रखना, उनको सेहत का दान देना, बस उनकी रक्षा करना। अब गुरु संगत ही मेरा परिवार बन चुका है संगत जी। मेरे लिए हर घड़ी, हर पल मेरा परिवार, गुरु परिवार खड़ा है। वो कहते हैं ना कि कुछ अच्छा होने से पहले बुरा जरूर होता है। तो क्या पता जो मेरे साथ बुरा हुआ इसके बाद मेरे लिए अच्छा होना हो, ये तो गुरुजी ही जानते हैं। गुरुजी ने मेरे बैंक्वेट को भी इतना ब्लेस किया है कि मेरे अंकल जाने से पहले अपने उनका ऑफिस ग्राउंड फ्लोर पे है और फर्स्ट फ्लोर पे उन्होंने एक रूम बना रखा था। वहां पे बाहर प्लेट लगाकर गए हैं मंदिर। उन्होंने गुरुजी का रूम बनाना चाहने का सोचा होगा। अब वो मंदिर लिख गए हैं, वहां गुरुजी के स्वरूप ही स्वरूप है। मुझे नहीं पता गुरुजी उसको क्या कन्वर्ट कराना चाहते हैं और क्या कहलवाना चाहते हैं, और मेरे अंकल क्या चाहते थे मुझे नहीं पता। मैं बताऊंगी कि मेरी जब कोविड में मैं सत्संग करती थी घर पे, तो मैं गद्दी नॉर्मल चेयर पे लगाती थी। इतने पैसे नहीं थे संगत जी कि मैं गुरुजी की गद्दी बना सकूं। कब मेरे अंकल ने मेरी ये भी इच्छा पूरी करके मेरी गद्दी मंदिर में बना दी, इतनी सुंदर गद्दी बना के दी मुझे, गुरुजी के चरणों का स्टूल बनवाया। और कब मेरा मंदिर इतना सुंदर बना दिया, गुरु का दरबार इतना सुंदर बना दिया, क्योंकि उनको पता था कि उनकी बीवी पागल है गुरुजी के प्रेम में। वो बस गुरु गुरु करती है, गुरुजी करती है, और उसको कुछ सूझता ही नहीं है। और ऐसा नहीं कि वो नहीं करते थे, वो भी मेरा पूरा साथ देते थे, हर वक्त मेरे साथ सत्संग में जाते थे। और बस शुक्राना ही घर से हर पल निकलता है, क्योंकि रब है तो सब है। गुरुजी, मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि गुरुमुख बनो, मनमुख मत बनो। सहन शक्ति गुरुजी ही देते हैं, क्योंकि गुरुजी हमें सहने की हर वक्त शक्ति देते हैं। गुरुजी हर वक्त साथ हैं, और गुरुजी ने मुझे सब्र, सेवा, सिमरन सब उन्होंने ही मुझे सिखाया है। वरना मैं मैं कौन थी? मैं कुछ भी नहीं थी, मुझे कोई नहीं जानता था। गुरुजी ने मेरी पहचान बनाई, अपना सेवादार बनाकर। मैं आज उनकी सेवा करती हूँ। मैं कोई अहंकार नहीं करती। मेरे मन में एक प्रति एक एक चूटी भर का भी अहंकार नहीं है। अगर आए तो महाराज मुझे क्षमा करें कि मेरे मन में अहंकार है। मैं नीवे होकर बस हर पल अपने महाराज की सेवा करना चाहती हूँ, हर पल उनके चरणों में बस सेवा करना चाहती हूँ। मैं बस उनसे उनकी भक्ति का दान मांगती हूँ। मैं गुरु जी से बस यही कहती हूँ कि जैसे आपने अब तक संभाला है, आगे भी संभालते रहना। पहले मुझे इतना गुस्सा आता था, पर अब मैं इतनी काम, इतनी शांत हो गई हूँ कि मुझे गुस्सा नहीं आता। हाँ, रोना जरूर आता है, मैं रोती जरूर हूँ सत्संग में। वैसे हर पल, हर वक्त कभी भी रो देती हूँ, पर मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं तो आप अपने इमोशंस को व्यक्त करोगे। और जब मैंने कल अंकल से कहा था कि अंकल मेरा सत्संग तो आधे घंटे का भी नहीं है, तो अंकल ने मुझे कहा था कि नहीं, तुम तो 1.5 घंटा आराम से बोल लोगी। और गुरुजी मुझे कैसे बुलवा रहे हैं मुझे पता ही नहीं। और जो भी बुलवा रहे हैं, यकीन मानिए संगत जी, सब दिल से बुलवा रहे हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं मल्टीलिंगुअल के प्लेटफॉर्म पर आकर अपना सत्संग शेयर करूंगी, अपनी लाइफ जर्नी शेयर करूंगी। क्योंकि कभी मन में ऐसी चाहत ही नहीं हुई थी, कभी बोलने की हिम्मत ही नहीं थी। एक सत्संग करते हैं हम, एक शुक्राना बोलने में भी मेरे से में आजकल बिल्कुल हिम्मत नहीं है। जब से मेरे अंकल मुझे छोड़कर गए हैं, मैं शुक्राना भी खड़े होकर नहीं बोल पाती हूँ। पर आज महाराज ने मेरे को शक्ति दी है, हिम्मत दी है। मेरे अंकल भी मेरे साथ हैं, और मैं महाराज का शुक्राना कर रही हूँ, बहुत बहुत शुक्राना कि वो मेरे को संभाल के बैठे हैं, मेरे बच्चों पे हाथ रखा हुआ है। और आगे भी वो ऐसे ही हाथ रखें। मैंने थोड़े दिन पहले बस्सी आंटी का शायद सत्संग सुना था कि उनका कोई जमीन का केस गुरुजी ने सॉल्व किया था। अब बस मेरी गुरुजी से यही अरदास है कि अब हमारा वो भी निपटारा करा दो गुरुजी, आपके हाथ में सबकी डोर है।
आप अब सौंप दिया इस जीवन का भार तुम्हारे हाथों में, जीत तुम्हारे हाथों में, हार तुम्हारे हाथों में महाराज, अब सब कुछ आपके हाथों में। तुम हमारे हो गुरुजी, तुम हमारे हो। मैं बस गुरुजी से और क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है, बस शुक्राना के अलावा। और गुरुजी ने संभाला हुआ है। आज मेरे बच्चे जो कुछ भी हैं गुरुजी की कृपा से है। अंकल अंकल होते देखते खुश होते। अब बस मैं ये चाहती हूँ कि गुरुजी जितना साथ मेरा है आपके साथ ही रहे, आपकी सेवा में रहे, आपके चरणों में मेरा हर पल निकले, हर श्वास श्वास में मेरा शुक्राना है, रोम रोम में मेरा शुक्राना है। जो लोग मुझे बोलते हैं कि मेरे सर पे अहंकार है, मेरी भक्ति उनको ढोंग लगती है, गुरुजी आप सबको जवाब देना। मैं सच में आपसे बहुत प्यार करती हूँ गुरुजी। मैं मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए कि गुरुजी ने मेरे लिए क्या नहीं किया, गुरुजी ने मुझे कितना संभाला। शायद मैं कोई संगत तो शायद मैं कोई सत्संग मिस भी कर गई होंगी, शायद मेरा सत्संग कुछ छूट भी गया होगा, पर मैंने पूरे दिल से अपनी हर बात रखने की कोशिश करी है और पूरी ईमानदारी से अपना सत्संग आप सबसे शेयर किया है। क्योंकि मेरे अंकल को जो तकलीफ थी वो शायद दुनिया में बहुत से लोगों को है, क्योंकि ये कॉमन बीमारी है बाइपोलर मूड डिसऑर्डर की। पर गुरुजी ने उनको संभाला, उन्होंने दवाइयां तक छोड़ी, पर उसके बावजूद भी वो सब कुछ करते रहे। और अब वो चले गए हैं, तो लगता है कि जिंदगी में कुछ नहीं रह गया। बच्चों को देख के जी रही हूँ। मुश्किल जरूर है, पर नामुमकिन कुछ नहीं है, क्योंकि गुरुजी मेरी जिंदगी में है, ये मैं जानती हूँ। शुक्राना गुरुजी, मुझे ये मौका देने का, अपनी सेवा देने का, सत्संग की दात बख्शने का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने मेरे से आज मेरा सत्संग करवाया। सबको जो सुनवाना था, पता नहीं ये सत्संग किसके लिए है किसके लिए नहीं है, कितनों को। क्योंकि कहते हैं ना, सत्संग शेयर करना भी बहुत बड़ी सेवा है, क्योंकि सत्संग सुनाने वाले का भला, सुनने वाले का भला। मैं बस यही कहूंगी कि मेरे मेरे साथ जो गुरु परिवार जुड़ा है, ये गुरु परिवार ऐसे ही बना रहे गुरुजी। आपकी कृपा हम सब पे बनी रहे, हम ऐसे ही आपकी सेवा करते रहें। आप हमें अपनी सेवा की दात बख्शते रहो और हम पे अपना हाथ बनाए रखो गुरुजी। जो किसी के घर में, किसी भी गुरु परिवार के घर में दुख संकट तकलीफ है, उस सबको दूर करना। बस गुरुजी को मानना है, उनसे मांगना कुछ नहीं है। क्योंकि जब हम मांगते हैं ना, तो हम ग्रीडी हो जाते हैं। तो हमें हमें गुरुजी ने बस एक ही बात सिखाई है कि मेरे को मानो। क्योंकि जब हम गुरुजी से एक नाम गुरुकुल मंगले सारे सुख मिल जाएंगे, ये जब हम शब्द सुनते हैं। आज से पहले गुरुजी से जुड़ने से पहले ना संगत जी, मुझे शब्द का मतलब भी नहीं पता था, एक शब्द नहीं समझ में आता था, एक शब्द की लाइन नहीं आती थी। और आज उन शब्दों को, उन शब्द को जब मैं सुनती हूँ, ऐसा लगता है कि मैंने कब से सुने हैं, मेरे अंदर उतरे हैं। बिन बोलिया तू सब कुछ जानता, सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, सतगुरु की सेवा सफल है। हर हर कमल चरण की टेक, अवल अल्लाह नूर उपजाए, कुदरत के सब बंदे। मतलब मैं कहती हूँ कि माधो हम ऐसे,
ये शब्द जब सुनते हैं ना हम, तो ऐसे लगता है कि हमारा दिन ही इनसे शुरू होता है। मेरा तो दिन ही इससे शुरू होता है, मेरी रात ही इसी से शुरू होती है। मैं हर हर पल सत्संग सुनना या शब्द सुनना, मेरा बस यही काम रहता है। और मैं जब भी काम में भी होती हूँ तो मेरे पीछे शब्द चलते रहते हैं, क्योंकि जब तक कानों में अच्छी वाणी ना पड़े तब तक आप कैसे करोगे। मेरे घर में भी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, फैमिली सेटलमेंट नहीं हो रहा है, डिस्प्यूट रहता है। डिस्प्यूट भी नहीं कहूंगी, बस फैमिली सेटलमेंट चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों को एक आराम की जिंदगी, सुखी की जिंदगी दे सकूं। बस संगत जी, उसके लिए अरदास है गुरु जी के चरणों में कि मेरा वो भी मैटर सॉल्व कर दो। आप ही सॉल्व करने वाले हो, और मुझे पता है आप रास्ता दिखाओगे। आपने आज तक मार्ग दिखाया है, हमारा मार्गदर्शन किया है, आगे भी करोगे, बच्चे को राह दिखाओगे। बच्चे के लिए जो अच्छा है वो काम आप करोगे। उसने जहाँ सेट होना है उसको आप सेट करोगे। मैं सिर्फ माध्यम हूँ गुरु जी। मैं संगत को जोड़ने का भी माध्यम बनी हूँ। हल्द्वानी में संगत नहीं थी, हल्द्वानी में आज बहुत संगत जुड़ गई है। चाहे मैं माध्यम बनी, चाहे दिव्या आंटी माध्यम बनी, चाहे नीना आंटी माध्यम बनी, पर यहाँ पे अब संगत होने लगी है, सत्संग होने लगे हैं, और गुरु जी ने इतना बड़ा परिवार बना दिया है जिसका बेअंत शुक्राना है मेरे मालिक, बेअंत शुक्राना है। आज मल्टीलिंगुअल के पेज पे आकर मैं आंटी आपका बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ, गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ, वासन अंकल का शुक्राना, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया अपना सत्संग शेयर करने का। आंटी आज्ञा है, आंटी महाराज से आज्ञा ले सकते हैं। जय गुरु जी। मुक्ता आंटी। जय गुरु जी आंटी। आंटी आज्ञा। जी मैं आंटी वाइंड अप आज्ञा, आज्ञा मैं ले वाइंड सकती अप हूँ। हाँ, मैं वाइंड अप कराना चाहूंगी। जी अ, शीतल आंटी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। जैसा कि आपने कहा कि महाराज ने क्यों चुना, आपको महाराज ने आज मेरे लिए चुना, मेरे को क्यों चुना थैंक्स गिविंग के लिए, ये भी महाराज जानी जान है। आज अ, मेरा बच्चे को 40 दिन हो गए। मेरा बेटा 37 ईयर का है, सेम प्रॉब्लम से जूझ रहा है। हेलुसिनेशन, ये जो भी आपने बताया, मैं नोटिस भी कर रही थी, साथ साथ में लिख भी रही थी। जी और ये सब चीजें हुई हैं उसको 21 में, और जी उसके बाद से सॉरी 2020 में, फिर जी 2021 में उसने दवाइयां छोड़ दी थी, क्योंकि मेरी डॉटर इन लॉ पैरालाइज्ड हो गई थी, वेंटिलेटर पे जी चली गई थी। तो ऐसे जी करते करते हमारी भी जर्नी को 5 साल हो गए। लेकिन अ, अभी गुरु महाराज बहुत ब्लेसिंग दे रहे हैं, जैसे कि आज की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और अ, ये ये बिल्कुल छोटी कोई बात नहीं है कि मेरा और आपका ऐसे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू इकट्ठे होना। जी अ, इसमें काफी सारी सिमिलैरिटी थी। जैसे आपने बोला अंकल 53 की एज में गए, मेरे जी अंकल 55 की एज में गए। जी और अ, आपने भी अंकल के होते हुए सब अकेले किया। मेरे जी अंकल की भी कुछ हैबिट्स ऐसी थी जिनकी वजह से मेरे को भी उनका साथ होते हुए भी, अकेले होते हुए भी किया। तो ये जी मेरी आपकी जर्नी बहुत सिमिलर थी। जी और फैमिली सेटलमेंट वाली बात कही, मैं भी उसी चीज से अभी जूझ रही हूँ। और फैमिली में जैसे जो कमाने वाला ही होता है, वो अगर बेड पे है और बिल्कुल। पास में नहीं है, मेरा बच्चे मेरे पास नहीं है, वो लोग कनाडा में हैं, तो जी कितनी पेनफुल जर्नी होती है घर की औरत के लिए।
और मुझे कितनी मतलब औरत को भगवान इसीलिए बहुत ब्लेस करते थे, गुरुजी इसीलिए पैर दबाते थे कि वो औरतों को अपनी शक्ति देते थे कि शी इज द पिलर ऑफ द हाउस। तभी राइट। 28 में भी सबसे पहले आता है प्रथम भगवती कि पहले माँ की पूजा जाए। तो इसलिए हिम्मत दे रखी है बस उन्होंने। मैं यही कहूंगी कि जो भी शब्द थे ना आपके दोनों, जैसे एक ये था सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, वो आज भी प्लेटफॉर्म पे आज भी बजा था। बजा था जी। हाँ, आप कह रहे थे ना आपको बड़े मंदिर वहां सुनाई दिया मंदिर था। में, हाँ जी, हाँ, जी ने मुंबई वहां मंदिर में। और नानक चिंता मत करो, इसका मेरे साथ भी ऐसे ही कनेक्शन है। जब जब कभी ऐसे कुछ उदास हो रही होती हूँ, चलाया होता है प्लेटफॉर्म, साथ साथ में काम करते करते सुनती हूँ। जैसे सारी जी। गृहिणियां मुझे लगता है यही करती हैं कि गुरु महाराज ने जो रास्ता दिया है हमारी भक्ति को आसान किया है। और दूसरा शब्द आपने बोला माधो हम ऐसे तू ऐसा, तो जी। मेरी मदर इन लॉ है वो मैंगलोरियन है, उसको भी जी। पंजाबी इतनी नहीं आती बट उसका ये फेवरेट शब्द है। हम्म। और वो कुछ शब्द बहुत सुंदर गाती है, जबकि उसको अफेशिया है। जी। तो बहुत आंसर मिले और बहुत कुछ सीखा। जैसे कि शुक्राना। शिकायतों में जो शुक्रिया खोज लेते हैं उसके, उनके तो चारों ओर ही आशीर्वाद बरसने लगता है। तो जी। आप जो शिकायतों में होते ना होके शुक्रिया को ढूंढा आपने, तो और वही ख्वाहिशें अपनी कम रखी, ख्वाहिशें बादशाहों को भी गुलाम बना देती हैं और सब्र जो है गुलामों को भी बादशाह बना देता है। बस मैं यही कहना चाहूंगी, इसी तरह आप लोगों के माध्यम से हमारी जर्नी चलती रहे। और बिल्कुल आंटी। इसका आशीर्वाद है जो मेरी फैमिली बची हुई है, गुरु महाराज ने ये जो परिवार बनाया है, कहीं से जल प्रसाद आ जाता है, कहीं से फादर्स डे पे गुरुजी घर में सत्संग करवा लेते हैं, करा देते हैं, बिल्कुल। और फादर्स डे पे ही बाम्बी आंटी की बुक, मैंने दो ही संगत को बुलाया और दोनों ही संगत इतनी प्यारी कि मेड छुट्टी कर गई अभी 15 तारीख की बात है, परसों की। और जो आंटी आई वो कड़ा प्रसाद भी बना लाई। और जी। अ, वो बाम्बी आंटी की बुक गुरुजी माय फादर, उसको ना सिर्फ उन्होंने मतलब प्रिंट आउट कराया, उसको लेमिनेट करके स्पाइरल करके मेरी लाइब्रेरी के लिए लेके आई। तो वाह, ये जय गुरु जी। बहुत बहुत प्यार है, बहुत बहुत शुक्राना है, बिल्कुल। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राने कर कर के भी हम ना थके, ये जन्म भर भी करें तो कम है। तो मैं इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ आंटी। शुक्राना महाराज का। हाँ जी बिल्कुल। बिल्कुल परमात्मा शुक्राना। आपके बच्चों को भी बहुत ब्लेस करे, गुरुजी के बच्चे हैं। जी। फिर आपको प्लेटफॉर्म पे बुलाने का मौका दे। तो जी। ओम नमः शिवाय, शिव शिवाय जी। सदा सहाय। ओम नमः नमः शिवाय। शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज्ञा गुरु महाराज। आपके जय गुरु जी।